अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्लियर नहीं आ रही तब भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आ रही है तब भी मुझे बता दें कि आवाज़ आ रही है। अच्छा, अटेंडेंस फॉर्म आपका 2 बजे ओपन हो जाएगा। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। फेसबुक के लिए उसके ग्रुप में जाना पड़ेगा मुझे, और मैं अपना टेक्निकल का लेक्चर भी खोल लेता हूँ। बल्कि नोटिफिकेशन आया होगा, इससे चले जाते हैं। अच्छा, आप लोग अटेंडेंस लगा लें पहले अपनी। मैं फॉर्म खुलता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। अच्छा, कल भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने लेक्चर तो ले लिया था लेकिन उनकी अटेंडेंस नहीं लगी थी। काफी सारे लोगों की लगी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लेक्चर तो ले लिया लेकिन अटेंडेंस नहीं लगाई। तो कोशिश करें जो लोग लेक्चर ले लें तो वो अटेंडेंस भी लगा लिया करें, क्योंकि इतनी आप मेहनत करते हैं लेक्चर लेने के लिए, तो थोड़ा सा अटेंडेंस के लिए वेट कर लिया करें और वो लगा लिया करें। ये मैं आपको दिखा देता हूँ अटेंडेंस का फॉर्म। इस ग्रुप में आप अपने ग्रुप में जाएं। इसको मैं बुक मार्क कर लेता हूँ इस ग्रुप को। अच्छा, ग्रुप में जो सबसे पहले आपके पास लिंक आ रहा होगा वो आपकी अटेंडेंस का लिंक होगा। ठीक है, ये खुल गया होगा अब तक होपफुली। हाँ जी, ये जो फॉर्म है ये ओपन हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगा लें। ठीक है, यहाँ पे अपने फुल नेम लिखना है, टेक्निकल लिखना है, CNIC लिखना है, और फेसबुक की प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल से आप लेक्चर ले रहे हैं उस प्रोफाइल का आपने नाम लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये अटेंडेंस लगा लें। 2-3 मिनट हम दे देते हैं अटेंडेंस को। चलें, ठीक है जी, शुक्रिया, अटेंडेंस लगा दी। अच्छा, अच्छा कुछ ये ना, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। लेक्चर में यहाँ पे जो जहाँ पे आप लाइव स्ट्रीम, ये मेरी लाइव स्ट्रीम चल रही होगी, ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट किया था, सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे लगता है। मैं चलिए दोबारा से कमेंट कर देता हूँ। ये एक लिंक है मेरे पास। ठीक है, अब इस लिंक से क्या होगा, ये लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ना मेरे पास स्ट्रीम यार्ड में यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी मेरे पास कोई आया नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आप जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी तरह से आप और लोगों से बात कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन ब्लर है, मैंने तो अभी वीडियो भी नहीं ऑन की हुई। आपका शायद इंटरनेट का इशू हो सकता है। अच्छा, अगर आपकी स्क्रीन ब्लर नजर आ रही हो ना, तो ये कई कई दफा होता है कि लाइव में ना इंटरनेट अगर कनेक्शन थोड़ा स्लो हो तो वो ब्लर आती है, तो उसको आप बाद में भी देख सकते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर तक। खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि लिंक मैंने पोस्ट किया है, इस लिंक पे आप क्लिक करके आप मेरे पास स्ट्रीम यार्ड में आ सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपने कोई डिस्कशन वगैरह करनी होगी तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन होगा आपका या आंसर होगा उसका, तो हम वो कर लेंगे। अच्छा, अटेंडेंस आज की मेरे पास नहीं आई।
अटेंडेंस लिंक शेयर करते हैं। अटेंडेंस लिंक आपके ग्रुप में, आप जहाँ पे वीडियो देख रही है ना, वीडियो से ऊपर आपके अटेंडेंस लिंक है। तो ये जो पोस्ट ईवी अनाउंसमेंट, ये आपकी अटेंडेंस लिंक है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ये एक ही लिंक है, हर दफा यही लिंक काम करेगा, ठीक है, एक ही फॉर्म है। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। अच्छा, अमजद महमूद साहब हैं, जिस तरह से ये आए हुए हैं, तो अगर मैं इनको ऐड कर लेता हूँ अभी, और अगर इन्होंने कोई बात करनी है तो वो मेरे साथ यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। जी अमजद साहब, कुछ सवाल है आपका? आप अनम्यूट करेंगे तो आप बोल सकेंगे। ये आपको नजर आ रहा होगा माइक का बटन? अच्छा सही है, ठीक है। चलिए, मैंने आपको दिखा दिया कि आप लोग क्लास में अगर किसी ने पार्टिसिपेट करना हो तो बड़ी इजीली इस तरह से आप लिंक पे क्लिक करें और यहाँ पे आप आके कोई भी सवाल हो आपका, वो उसको पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस पर आंसर करूं और उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लें। अच्छा ठीक है, फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं वक्तन फवक्तन स्ट्रीम को देखता रहूंगा, अगर किसी का कोई सवाल हुआ तो वो उसको हम उसी वक्त ही एड्रेस कर लेंगे। अच्छा, हम फ्रीलांसिंग के ऊपर बात करते हैं। ये वाला लेक्चर कुछ लोग नहीं थे तब भी हमने लिया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको तेजी से हम कोशिश करेंगे इसको कवर कर लें, ताकि हम जल्दी जल्दी चीज़ों को देख सकें। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि हमारी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रह जाएं। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग खाली ऑनलाइन अर्निंग को अगर हम फ्रीलांसिंग कहें तो ये बात गलत होगी। फ्रीलांसिंग हर ऐसी चीज को कहते हैं कि आप अगर अपने लिए एम्प्लॉय कर रहे हैं बगैर किसी स्पेसिफिक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, तो यूजुअली इस फॉर्म ऑफ सेल्फ अर्निंग को आप कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आप कहते हैं फ्रीलांसिंग। A freelancer is a self-employed person offering services usually to multiple clients at a time, ठीक है। फ्रीलांसर क्या हुआ? सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा जो अपने आप को खुद एम्प्लॉय करता है। ऑफरिंग सर्विस यूजुअली टू मल्टीपल क्लाइंट्स एट ए टाइम, कि वो किसी एक बंदे के लिए काम करने के लिए बाउंड नहीं होता, वो मल्टीपल क्लाइंट्स को एक ही टाइम में अपनी सर्विस को ऑफर कर सकता है। तो ऐसे बंदे को कहते हैं कि ये हमारे पास फ्रीलांसर, ये किसी से बाउंड नहीं हुआ हुआ, ये फ्री है, ठीक है। फ्री है, free to choose to work for whomever he deserves, for whomever he likes। जिस मर्जी बंदे के लिए उसने काम करना, जिस बंदे से उसने काम लेना है उससे वो काम ले सकता है। जिस जो मर्जी का अपना काम लेना है वो काम ले सकता है, जिस रेट पे उसने काम लेना है वो काम ले सकता है, ठीक है। उसने कोई, उसके ऊपर कोई बाउंड नहीं होता कि इसी बंदे के साथ इसने काम करना है, यही वाला इसने काम करना है और इसी जगह जाके काम करना है। ऑपरेटिंग एज हिज ओन बॉस, A freelancer set his own services, service menu, price and target market of clientele, ठीक है। तो यही वाली बात जो मैंने आपको कही है कि जो फ्रीलांसर है उसका कोई बॉस नहीं होता और वो अपना बॉस खुद ही होता है। और इसमें बात ये है कि जो फ्रीलांसर है वो चूज कर सकता है कि कब उसने काम करना है, किसका काम करना है, कैसे काम करना है। तो बॉस ने आपको यूजुअली यही बताना होता है कि आपने कब काम करना है, क्या काम करना है, क्या चीज़ सीखनी है, क्या चीज़ नहीं सीखनी। तो वो जो फ्रीलांसर होता है वो अपने लिए ये सारे के सारे रूल्स और प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज, सारी की सारी चीज़ें खुद सेट करता है, ठीक है। तो ऐसे बंदे को हम फ्रीलांसर कह सकते हैं। अब ये वाला बंदा, ये वाली डेफिनेशन कई जगह पे और भी सेट हो जाती है। जिस तरह आपने कई दफा नाम सुना होगा फ्रीलांस जर्नलिस्ट। अब फ्रीलांस जर्नलिस्ट क्या होते हैं? वो किसी भी अखबार के लिए, किसी भी अखबार के लिए कॉलम लिख सकते हैं, कहीं भी जाकर रिपोर्ट बना सकते हैं, रिपोर्ट को किसी भी एक अखबार को देख सकते हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर न्यूज एजेंसी के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, ठीक है। फ्रीलांस क्रिएटिव डिजाइनर वो क्या करते हैं कि वो किसी भी जिस एजेंसी को भी जरूरत होती है वहां पे जाके काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि फ्रीलांसर एक ऐसा बंदा होता है जो बगैर किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी बंदे के साथ काम कर सकता है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है यहाँ पे? हमने देखना ऑनलाइन फ्रीलांसिंग।
अब फ्रीलांसर को मसला क्या आता है कि उसको बार बार प्रोजेक्ट्स ढूंढने पड़ते हैं, बार बार उसको क्लाइंट्स ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला मसला हम हल किस तरह से करते हैं, हम पर्टिकुलरली ई रोजगार में हम आपको क्या सिखाएंगे कि अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो आपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स ढूंढने कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, अब फ्रीलांसर किस किस तरह के हो सकते हैं, कोई कमेंट है किसी का? अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही, सॉरी। सॉरी, ये थोड़ा सा हो गया। हाँ, अब आ रही होगी स्क्रीन आपको, ठीक है। डेफिनेशन में दोबारा से पढ़ लेता हूँ। फ्रीलांसर इज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ऑफरिंग सर्विसेज यूजुअली टू मल्टीपल क्लाइंट्स एट ए टाइम, ठीक है। इस पे हमने बात कर ली है कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा एक पर्टिकुलर बाउंड एम्प्लॉय के लिए काम नहीं करता, एक पर्टिकुलर बाउंड एम्प्लॉयर के लिए काम नहीं करता, मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम कर सकता है वो एक टाइम में। ऑपरेटिंग एज हिज ओन बॉस, अपना ही बॉस खुद होता है वो, ठीक है। अब इसके ऊपर ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर हम और बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। ए फ्रीलांसर सेट हिज ओन सर्विस मेन्यू, प्राइस एंड टारगेट मार्केट फॉर क्लाइंटेल। फ्रीलांसर के पास चॉइस होती है कि वो जो जो सर्विसेज उसने ऑफर करनी है वो खुद सेलेक्ट कर सके, जो उसने प्राइस सेट करनी है अपने काम की जो वैल्यू उसने सेट करनी है वो खुद कर सके, और जिस बंदे का जिस तरह की मार्केट को उसने सर्व करना है, जिस तरह के बंदों को उसने सर्व करना है वो भी खुद वो चूज कर सके। ये आपके पास फ्रीडम होती है एक फ्रीलांसर के पास। अच्छा, फ्रीलांसर, ऑनलाइन फ्रीलांसर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में भी बहुत सारे ऐसी फील्ड्स हैं जो कुछ तो बड़ी स्टैब्लिश्ड फील्ड हैं जिन जो मतलब आप कह लें कि 20-25 साल से स्टैब्लिश हो गई हैं कि ये इसका काम तो ऑनलाइन हो ही जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी फील्ड्स भी हैं जो स्पेशली ये कोविड के ज़माने में अब ऑनलाइन काम होना शुरू हो गया कि ये वाली नई फील्ड्स भी आ रही हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जिस तरह से वेब डेवलपर, वेब डिज़ाइनर, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एंड्रॉयड iOS डेवलपर। ये तो आपको पता ही है, आपने सुना ही होगा अब तक के किसी भी पॉपुलर साइट के ऊपर जाएं, अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर। अगर आप नहीं गए हुए तो हम आज उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे, इन थोड़ा में जाके देख लेंगे कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, किस तरह के काम होते हैं यहाँ पे। तो आपको ये अंदाजा होगा कि वहाँ पे सबसे ज्यादा काम इन्हीं चीजों में हो रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, लोगो डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई चीज बनाना, कंप्यूटर के लिए कोई चीज बनाना। लेकिन अब जितना जितना वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बदलता जा रहा है, जितने जितने लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं, तो जिस तरह से आप कह लें होम डेकोर, इंटीरियर डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके लिए काम करने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट बोर्ड डिजाइनिंग जो होते हैं, सर्किट डिजाइन करने होते हैं, और काफ़ी सारे मैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ों का आपके फ्रीलांसर मिलेंगे आपको। और यहाँ पे इवन लॉयर यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरह के भी है कि लॉयर कंसल्टेंसी, मेडिकल डॉक्टर्स कंटेंट राइटिंग करते हैं, बड़े बड़े अच्छे हाईली पेड कंटेंट राइटर होते हैं। अगर वैसे आप कहीं कंटेंट राइटर का आवरली रेट पे काम होता है, आप कहते हैं कि आम नॉर्मल कंटेंट राइटर को $15 से $25 तक मिलते हैं कंटेंट राइटिंग के, ठीक है। आप कह लें कि पर 250 वर्ड्स $15 से $25 मिलेंगे कंटेंट राइटर को। तो यही अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट, कोई डॉक्टर कंटेंट राइटिंग करे तो उसको 100 से 150 से $250 तक 250 वर्ड्स का मिल जाता है। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई आम बंदा कंटेंट राइटिंग करे, कोई आम जर्नल के लिए, कोई आम ब्लॉग के लिए उसने कंटेंट राइट करना है, तो उसको 250 वर्ड्स लिखने के 25 से आपके लिए $10 से $25 तक मिलेंगे, $15 से $25 तक मिलेंगे। लेकिन अगर कोई मेडिकल डॉक्टर मेडिकल ब्लॉग के लिए, मेडिकल ब्लॉग या मेडिकल जर्नल के लिए कोई कंटेंट राइट करता है, किसी डिजीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लिखता है या कोई आर्टिकल लिख लेता है किसी मेडिकल ब्लॉग में, ठीक है, वो साइंटिफिक जर्नल होना भी जरूरी नहीं है, तो उसको 100, $250, $300 तक उसका रेट चला जाता है डिपेंडिंग अपॉन हिज एक्सपीरियंस। अच्छा, लॉयर के लिए कंसल्टेंट्स होते हैं, लॉयर के अकाउंटेंट कंसल्टेंट होते हैं, बुक्स मैनेज करनी पड़ती हैं, बुक्स होती हैं जो आपके खाते जिनको कहते हैं, ठीक है।
इसमें क्विक बुक्स है, एक सॉफ्टवेयर है। एक्सेल के ऊपर कई लोग शीट्स मैनेज कर लेते हैं, कई फर्म्स की ट्रायल ट्रायल बैलेंस शीट्स बनानी होती हैं तो वो बनाते हैं लोग। ऑनलाइन अकाउंटेंट हायर करते हैं। आप कह लें वर्चुअल असिस्टेंट, अगर आपने कोई वर्क में कुछ मीटिंग करनी है किसी ने, फॉर एग्जांपल 3-4 बंदे हैं, उन्होंने मीटिंग करनी है, कोई 2-3 बिजनेस ओनर है वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं, उनको एक बंदा चाहिए जिसने मीटिंग को रिकॉर्ड करना है, मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखना है, एक सेक्रेटरी टाइप का बंदा चाहिए। तो वो एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर सकते हैं। वो कॉल में लेंगे उसे, वो कहेंगे कि जो जो हम बातें करते जाते हैं तुम उसको नोट डाउन करते रहो और मीटिंग के एंड पे हमें दिखा देना। ठीक है, इस तरह के काम। और इससे इससे अब एक ये पूरी बहुत लंबी लिस्ट है, जो मतलब मैं गिनवाने लगूं तो ये पूरा लेक्चर ही खत्म हो जाए। इसको हम अभी ब्राउज भी करेंगे थोड़ी देर में फ्रीलांसिंग वेबसाइट खोल के। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल या कोई कुछ शेयर करना चाहता हो? टाइम जो है ना, ये है 2 PM आपकी क्लास शुरू हो जाएगी रोजाना से। ठीक है, और 1 घंटे का लेक्चर होगा। हाँ जी, डेट 1 घंटे का लेक्चर होगा। सॉरी, मैं पहले एक सवाल का जवाब दे दूं। 1 घंटे का लेक्चर होगा जिसमें मैं कंटेंट आपको जो भी होगा पढ़ाने का पढ़ा दूंगा, और बाकी जो 30 मिनट होते हैं वो होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर के सेशन के लिए। ठीक है, तो अक्सर क्वेश्चन आंसर के मुझे आते नहीं है यहाँ पे इतने ज़्यादा, क्योंकि इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता। तो मैं खुद से जो अपने कह लें कि कमेंट्स होते हैं कि प्रोबेबल, क्योंकि मैं 10 साल 10 सेशन ये पढ़ा चुका हुआ हूँ, तो मुझे आइडिया है कि लोग किस तरह के क्वेश्चन करते हैं, तो मैं खुद ही उनको एड्रेस करने की कोशिश भी करता हूँ। अच्छा, किसी का कोई सवाल हो तो वो ऑनलाइन भी आ सकता है। फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी, एक और सवाल आया, तो मेरे ख्याल में इस बैच में आपकी फिजिकल क्लासेस मुश्किल ही नजर आ रही है मुझे। अच्छा, एक और सवाल आया, व्हाट डिग्री रिक्वायरमेंट फॉर दीज निशेस। अच्छा, डिग्री रिक्वायरमेंट कुछ नहीं होती यहाँ पे। यही इस प्रोग्राम का फायदा है कि यहाँ ये डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे है स्किल रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपको स्किल आना चाहिए, बाकी बातें साथ में आई जाती हैं। ठीक है। अच्छा, ये सॉरी मुझे याद नहीं रहा। मैं आलियान के चैनल का लिंक भी अभी ढूंढ लेते हैं, बल्कि मैं क्लास के बाद ही मैं अपने रिमाइंडर सेट कर लेता हूँ अपने मोबाइल पे, तो ये मैं सेंड कर दूंगा आपको आलियान के चैनल का लिंक। और दूसरी क्या चीज़ थी? हाँ, ये उसने उसकी वीडियोस आप देखेंगे तो काफ़ी आपको पता चल जाएगा। मैंने रिमाइंडर रख दिया, क्लास के बाद में आपको कर लूँगा। हाँ, मैसेंजर पे। अच्छा, मैसेंजर पे मैं मैसेज नहीं देखता, मैं स्लैक सेटअप करूँगा, वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा आप, तो मैं आपको दिखा दिया करूँगा। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है, ये सर वीडियोस ना डिलीट ना करें प्रीवियस लेक्चर की। अच्छा, ये अब न्यू एसओपीज आ गई हैं, तो इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैंने आपको पढ़ाना है यहाँ पे, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको आंसर कर दूंगा। ये असल में एसओपी है हमारी टीम की तरफ से। ठीक है, टीम का ये डिसीजन है कि क्योंकि लोग प्रेजेंट नहीं होते लाइव लेक्चर के अंदर, अटेंडेंस नहीं लगाते, तो इस वजह से हमें वीडियो डिलीट करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप अगर लाइव लेक्चर ले लें तो वो काफ़ी अच्छा होगा। अच्छा, मैं अभी स्लैक शेयर कर देता हूँ, और ईमेल आईडी में अब ईमेल आईडी मेरे ख्याल में लिखा होगा, mazahmad@pitb.gov.pk। ठीक है, ये मैं आपको ये मैं ऐड कर लेता हूँ शेयर करने में, रिमाइंडर मैंने लगाए हुए, इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ। 1 मिनट जरा। ठीक है जी, ये हो गया। स्लैक कब सेटअप करेंगे? स्लैक मैं आज ही सेटअप कर दूं शायद, क्लास के एंड पे, या हम कल सेटअप करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि जो जिसने रहना है वही स्लैक के अंदर आए, ऐसे ही हम एक्स्ट्रा लोगों को लाते हैं तो वो फिर। अटेंडेंस फॉर्म आपके पास है? अच्छा सर, यू वांट टू से इन फ्रीलांसिंग ए मिडिल
पास पर्सन कैन डन फ्रीलांसिंग इफेक्टिवली। हाँ, अब फ्रीलांसिंग के लिए ना स्किल चाहिए आपको, कौन कौन से कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस को लेने के स्किल, और प्रोडक्ट को डिलीवर करने के स्किल। ठीक है, और इस तरह के काफी सारे हैं, जिस तरह डाटा एंट्री है, सिंपल डाटा एंट्री। लेकिन वो उस सिंपल डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स में क्या होगा कि आपने डाटा कहीं से कॉपी करके कहीं पेस्ट करना होगा। ठीक है, हो सकता है अक्सर ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है, वहां से जिस तरह से मैं अब यहाँ पे खोल लूँ, दराज खोल लूँ यहाँ पे, और यहाँ से एक कोई भी एक प्रोडक्ट हो, उसकी आपने डिस्क्रिप्शन उठानी है, आपने सर्च करनी है प्रोडक्ट, जिस तरह हम कोई भी मोबाइल देख लेते हैं। जिस तरह से ये हायर का स्टोर है, ठीक है, यहाँ से हम कोई एक प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी करके पेस्ट करनी है। ठीक है, अब ये वाला काम कोई भी बंदा कर सकता है, लेकिन अब ये देखें ये कितना आसान काम है। तो आपके ख्याल में ये वाला काम आपको आराम से मिल जाएगा? ठीक है, जो जितना आसान काम होगा, उसको सिक्योर करने के लिए, उसको लेने के लिए उतने ही ज्यादा बंदे होंगे। ठीक है, आपके ख्याल में मिडिल पास बंदे ज्यादा हैं या मैट्रिक पास बंदे ज्यादा हैं, या 16 ईयर ऑफ एजुकेशन वाले बंदे ज्यादा हैं? ठीक है, और ये वाला काम जो है, अगर किसी को प्रोग्रामिंग आती है तो ये वो इस वाले काम के लिए स्क्रिप्ट भी बना सकता है कि ऑटोमेटिकली ये वाला काम हो जाए। ठीक है, तो यूजुअली इस तरह से होता है कि 1000, 2000, 3000 प्रोडक्ट्स होती हैं एक जगह पे, उसको कॉपी करके आपने किसी और वेबसाइट के अंदर डालना होता है। यूजुअली इस तरह के भी डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब ये वाला बंदा, हर बंदा ये वाला काम कर सकता है, लेकिन इस काम के पैसे कम मिलते हैं, और इस काम में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आप कोई स्किल सीख लें, जिस तरह से वेब डेवलपमेंट सीख लें या और कोई चीज सीख लें, तो उसमें आपको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और उसमें आपको कंपटीशन भी कम मिलेगा। काइंडली डू नॉट, ये हमारी पॉलिसी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरे इख्तियार में भी कुछ नहीं है। तो ये इसलिए ताकि आप लोग लेक्चर ले लें। अच्छा, आप फिक्र ना करें, वीडियो में जो कंटेंट होगा वो उसके बारे में आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं स्लैक के ऊपर। ठीक है, मैं स्लैक बल्कि आज ही सेट कर देता हूँ ताकि आपका ये वीडियो वाला जो गिला है ये खत्म हो जाए। अच्छा जी, सर, डू सम अरेंजमेंट टू प्रोवाइड वीडियो लेक्चर फॉर फ्यूचर यूज, एज यू नो ऑनगोइंग प्रोसेस। यार मैं ना आपको ऐसा करता हूँ कि स्लैक पे ऐड कर लेता हूँ, आपको जो टॉपिक समझना है मैं उसका ना एक्सटर्नल रिसोर्स आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिए करेगा। फाइवर पे अकाउंट आज ही क्रिएट करवा दें। यार फाइवर पे ना, फाइवर मुझे, आपको तो शायद पता हो, लेकिन कई हमारे पास स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको फाइवर का पता नहीं होता। ठीक है, फाइवर पे अकाउंट बनाना इतना मसला नहीं है, उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो हम इसी वीक में बनाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा उनको पहले चीज़ों के बारे में बता दूं कि उन्होंने नीश क्या सिलेक्ट करनी है या किस बारे में सिलेक्ट करना है, क्या किस बारे में उन्होंने फाइवर का अकाउंट बनाना है। ठीक है, अच्छा सर, मोस्टली लैग का प्रॉब्लम आता है, प्लीज लेक्चर शेयर कर दिया करें व्हाट्सएप पे। यार ये फेसबुक, जिस तरह व्हाट्सएप पे आप देखते हैं उसी तरह आप अपनी फेसबुक की ऐप कर लें अगर मोबाइल के ऊपर, तो आप फेसबुक के ऊपर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें मना किया हुआ है स्टूडेंट के साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के लिए, इसलिए हम स्लैक पे बनाते हैं अकाउंट। तो मैं स्लैक पे ना लेक्चर का आईडी शेयर कर दिया करूंगा, ये हो सकता है। अच्छा, जूम जूम वाला काम यहाँ पे भी हो रहा है, ये देखें, ये दो बंदे मेरे पास हैं, गुलाम हबीब है, गिलमन हबीब है सॉरी, और अमजद मकसूद साहब हैं। अगर आपने आना है कुछ चीज़ें पूछनी है तो आप भी ऑनलाइन आके मेरे से पूछ सकते हैं या यहाँ से पूछ सकते हैं। सर, कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल वीक हो तो वो क्या करें? एग्जैक्टली कम्युनिकेशन स्किल अब बनती कैसे है? कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इम्प्रूव क्या करना है, और दूसरी चीज प्रैक्टिस, इन दोनों से आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाती है। अब स्पेशली टेक्निकल, इस पे मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ जरा। स्पेशली टेक्निकल के स्किल के जो लोग होते हैं, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामर्स, ये मशहूर होते हैं कि ये ना जरा इंट्रोवर्ट होते हैं। अब इंट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी अगर आपको पता हो तो वो ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा बातूनी नहीं होते, ज्यादा उनको सोशल इंटरेक्शन पसंद नहीं होता, किसी और बंदे से बात करना उनको इतना पसंद नहीं होता। तो क्योंकि ये लोग बात नहीं करते लोग आपस में या किसी और बंदे से, तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं होती। जिस तरह मेरी भी
अभी इतनी अच्छी स्किल नहीं है। मैंने भी ये कम्युनिकेशन स्किल ये 4-5 सालों में सीखी है, क्लाइंट से बात कर करके। अगर आपको पता हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में कहाँ कहाँ कमी आ रही है। आपकी स्पीच में मसला है, आपकी कन्विंसिंग पावर में मसला है, आपके जो यूज ऑफ वर्ड्स हैं उनमें मसला है, आप जार्गन्स बहुत इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्निकल बंदों के साथ ये बहुत बड़ा मसला होता है कि वो अगर वो किसी क्लाइंट से बात कर रहे होंगे ना, वो मुश्किल मुश्किल टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो क्लाइंट को समझ नहीं आती, और क्लाइंट वैसे ही समझता है कि पता नहीं इसको क्या ज्यादा चीज है, या ये मुझे समझा नहीं सकता किस तरीके से, तो क्लाइंट अक्सर भाग जाता है। ठीक है, तो ये आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है और फिर इन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये खुद ये आप ही इम्प्रूव कर सकते हैं। जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, ये कोई बंदा, कोई मेंटोर जो होगा, कोई टीचर जो होगा, वो आपको गाइड कर सकता है कि ये यहाँ पे आपकी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है ये आपने खुद ही करनी है कम्युनिकेशन स्किल की। अच्छा जी, व्हेन वी स्टार्ट मेकिंग फाइवर अकाउंट, इसी वीक में, अगर आप, आज ट्यूसडे है तो हम कह लें कि वेंसडे तक या थर्सडे को हम बनाएंगे। पहले मैं बता दूं फाइवर होता क्या है, फाइवर काम किस तरह से करता है, फिर हम फाइवर के ऊपर अकाउंट बना लेंगे। ठीक है। आई सॉ एन ऑर्डर ऑन कॉपी पेस्ट ऑफ 550 ब्रांड्स ऑफ शूज इन यूके एंड यूएसए। हाँ जी, इसी तरह के इससे आसान ऑर्डर भी होते हैं। अगर आपने ये देख लिया था, तो इसका ये भी देखें कि इसके ऊपर कितनी बिड्स है। इसके ऊपर आप, ये पोस्ट होता है ना, ये ऐड, तो इसके ऊपर 200-300 बिड तो 1 मिनट के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आपको ऑर्डर बड़ी आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी कुछ स्किल चाहिए नहीं, इसमें कॉपी पेस्ट का काम है सिर्फ। अच्छा, हाउ कैन वी डू इट थ्रू प्रोग्रामिंग। अब स्क्रिप्ट्स होती हैं, इनको क्रॉलर कहते हैं। ठीक है, वेब क्रॉलर बना के आप ये वाला स्क्रिप्ट बना सकते हैं, पीएचपी में बना सकते हैं, पाइथन में बना सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये स्क्रिप्ट बना सकते हैं। सर अगर ऑलरेडी फाइवर पे अकाउंट बना हुआ पर अभी गिग्स नहीं बनाई हुई, क्या न्यू अकाउंट बनाना जरूरी है। जी नहीं, आपका न्यू अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है। अगर आपने पहले पुरानी गिग बनाई हुई है और पुरानी गिग में आपको ऑर्डर मिला हुआ है और उसमें रिव्यू कम है, फिर आप न्यू गिग बना लें। अगर आप पुरानी गिग बनी हुई है, तो पुरानी प्रोफाइल बनी हुई है, तो आप इंतजार कर लें। हम इंशाल्लाह 1-2 वीक्स के अंदर मैं आपको गिग्स बताऊंगा होती क्या है, बनानी कैसे है, फिर आप गिग्स बना लीजिएगा। थोड़ा सा सब्र कर लें बस। सर स्लैग कब बनाएंगे, ये हम मैं आज ही बना लेता हूँ, सवाल बंद हो पहले। अपने अंदर मान, अच्छा, टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल वॉच सीजन, रीड बुक्स, स्टार्ट राइटिंग। अच्छा, सीजन में ना, अ, जो अगर आप कोई सीजन देखते हैं ना, तो वहां पे जो लैंग्वेज होती है ना, वो काफी, आप कह लें, कैजुअल लैंग्वेज होती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सीजन से अपने सीजन देख लें अपने क्या लेंगे एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े ना, या कोई नावल पढ़े, पुराने नावल, तो उनकी जो इंग्लिश होती है ना, वो जरा कुछ थोड़ी सी फॉर्मल इंग्लिश के करीब होती है। तो आप कोशिश करें कि जितनी फॉर्मल इंग्लिश आप इस्तेमाल करें, फॉर्मल इंग्लिश के तरीके आप बोलने के तरीके देखें जहाँ पे बोली जाती है, तो वहां से इम्प्रूव होगी आपकी। अच्छा, आप आज का टॉपिक फ्रीलांसिंग है, मैं जरा ये सवालों के जवाब देख लूँ, सवाल देख लूँ, उसके जवाब दे लूँ। हाँ जी, गिग, ये हमारा काम ही है कि गिग इम्प्रूव करना है हमने। डाटा स्क्रैपिंग भी कहते हैं इसे, डाटा क्रॉलिंग, वेब क्रॉलर बनाते हैं, उसमें डाटा स्क्रैप करते हैं। अ, अगर ये बात है तो प्लीज़ कुछ सीज़न नेम सजेस्ट करें। सीज़न वगैरह, मैं ये दोबारा से कहूंगा कि आप सीज़न ना देखें, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ लें, क्योंकि सीज़न वाली इंग्लिश जो है ना, वो आपको इतनी ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन नहीं सिखाएगी। अच्छा, वापस लेक्चर की तरफ आते हैं। अच्छा, ये फ्रीलांस स्टैटिस्टिक्स है, इसमें यही बता रहे हैं, अगर स्लाइड में कुछ मैं आपको सीधा सीधा पॉइंट्स निकाल लूँ। देयर आर 53 मिलियन पीपल डूइंग फ्रीलांस वर्क इन यूएस, 34% ऑफ द नेशनल वर्कफोर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर यूएसए में 100 बंदे हैं, 100 में से 34 बंदे जो हैं वो फ्रीलांस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे यूएस का स्टेटिस्टिक्स क्यों शेयर किया हुआ है,
क्योंकि यूएस एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, हम माने या ना माने। अ, आप देखें कि आपकी जो जितनी करेंसी भी चलती है, या आपका जो सारे बल्कि पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम जो चल रहा है वो डॉलर्स पे चल रहा है अभी। और डॉलर्स पे इसलिए चल रहा है क्योंकि जो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा जनरेट होती है वो यूएसए में जनरेट होती है। और स्पेशली ये जो डिजिटल काम है ये सारा अक्सर यूएसए में हो रहा है। किसी आप कह लें कि कोई बंदा फर्म खोलता है किसी यूरोपियन कंट्री में, यूके में कोई फर्म खोलता है बंदा, डिजिटल फर्म, तो यूके में स्टार्टअप करता है, तो इवेंचुअली अगर उसने अपने फर्म को एक्सपैंड करना है उसको यूएसए जाना पड़ेगा। ठीक है, आप देखें बड़ी बड़ी कंपनी सारी की सारी यूएसए बेस्ड है। ठीक है, अब सिंपल सिंपल टेक्नोलॉजीज हैं। ऊबर क्या है, ऊबर सिंपल सी टेक्नोलॉजी है ना, उसने करीम को एक्वायर कर लिया। सिंपल सी टेक्नोलॉजी मतलब कि आइडिया सिंपल है, हो सकता है वो पहले भी कहीं किसी ने सोचा हो, एम्प्लॉय किया हो, इम्प्लीमेंट किया हो, लेकिन ना उसके पास इतने पैसे थे कि वो इतने ग्रैंड स्केल पे कर सके, ना उसके पास कोई और इस तरह की चीज थी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सारे के सारे बेस्ड हैं, अमेरिकन बेस्ड। आपको मैं एक बताता हूँ, स्काइप स्काइप बनी थी इस्टोनिया में। ठीक है, इस्टोनिया एक छोटा सा मुल्क है यूरोप का। अब वो भी बनी तो और पॉपुलर भी वहां पे हुई, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि उसको खरीद लिया किसने, किसी यूएस बेस्ड कंपनी ने। इसी तरह टिकटॉक जो है वो काफी पॉपुलर है आजकल। अगर आप देखेंगे ना टॉप एप्स में से, एक टॉप डाउनलोडेड एप्स में से, तो टिकटॉक ही ऐसी है जो यूएस से बाहर बनी हुई है। और उसके लिए भी बात हो रही है कि या तो माइक्रोसॉफ्ट उसको टिकटॉक को खरीद लेगी, या ओरेकल ओरेकल ने भी बिड किया टिकटॉक को खरीदने की। चाइना तो कह रहा है कि हम कोशिश करेंगे कि ये चाइना के पास ही रहे, चाइनीज गवर्नमेंट कह रही है कि कोशिश करेंगे हम चाइना के पास ही रहे। लेकिन अब जो टेक जाइंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो यूएस से ही जनरेट हो रही है। अगर किसी को अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ानी होती है वो उसको यूएस में जाके काम करना पड़ता है। तो इसलिए, और आपके भी जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना, आप देखेंगे कि अगर आपको कोई इंडियन बंदा भी प्रोजेक्ट दे रहा है, कोई पाकिस्तानी दे रहा है, या कोई फिलिपीनी बंदा दे रहा है, तो वो भी एंड में प्रोजेक्ट वो किसी अमेरिकन का ही, अमेरिकन बेस्ड कंपनी का ही होगा। क्योंकि वहां पे छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं वो भी अपनी वेबसाइट्स बनवाते हैं, एप्लीकेशंस बनवाते हैं, अपनी एप्लीकेशन को वेब रेडी करते हैं, तो काफी ज्यादा काम वहां से जनरेट होता है। और इवन आपकी जो काफी सारी वेबसाइट्स हैं वो यूएस बेस्ड है। हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप को खरीद लिया। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन कंपनी है, स्काइप असल में पहले एस्टोनिया में बनी थी। छोटा सा मुल्क है एस्टोनिया, लेकिन वो सबसे डिजिटली बहुत काफी ज्यादा आगे है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप खरीद लिया, तब से स्काइप इतनी अब पॉपुलर भी नहीं रही। ओरेकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ओरेकल डेटाबेसेस बनाती है, डेटाबेस मैनेज करती है, ओरेकल कंपनी का नाम। अच्छा जी। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन फ्रीलांसिंग? अच्छा, ये आज से एक साल पहले चौथे नंबर पे था पाकिस्तान फ्रीलांसिंग के ऊपर। अब पता नहीं ये क्या रैंक है। ठीक है सर, क्वेश्चन लास्ट में कर लिया करें। हाँ, ये वैसे क्वेश्चन हम लास्ट में ही किया करेंगे, लेकिन ये जरा डिस्कशन वाला था, तो अब इसके बाद, इन क्वेश्चंस के बाद बाकी क्वेश्चन लास्ट में होंगे। सर, आईपी एड्रेस पे अकाउंट्स, हाँ ये आपने अभी, मैं इसलिए कह रहा था कि आप सब्र कर लें अकाउंट के लिए, मैं जो डूज एंड डोंट्स हैं वो भी बता दूंगा। आप कोशिश करें कि एक आईपी एड्रेस पे एक ही अकाउंट बनाए, ज्यादा अकाउंट्स ना बनाएं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा अकाउंट्स बनाते हैं तो आपका, ज्यादा अकाउंट बना भी लें, ज्यादा अकाउंट यूज ना करें। ठीक है, तो ज्यादा एक ही आईपी एड्रेस पे एक ही कंप्यूटर पे आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाएंगे तो वो आपका अकाउंट जो है वो फ्लैग हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। अच्छा चलें, अब हम क्वेश्चन जो होंगे वो लेक्चर के आखिर में लेंगे। ठीक है। अच्छा, फ्रीलांसिंग का क्या फायदा है, ये हमारी पिछली क्लास में बात हो चुकी है वैसे, लेकिन हम दोबारा कर लेते हैं। कि अगर मैं सोचूं मैंने कोई काम करना है, ठीक है, मैंने कोई बिजनेस करना है, ठीक है, आप यही सोच लें मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का बिजनेस करना है लाहौर के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक दुकान बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक ऑफिस सा बनाना पड़ेगा जहाँ पे मैंने बैठ के काम करना है, जहाँ पे मेरे पास, मैं दुकान का बोर्ड लगाऊंगा।
ठीक है, दुकान किसी अच्छी जगह पे होगी, हफीज सेंटर या सदीक ट्रेड सेंटर या किसी ऐसी हाईवे पे जहाँ पे इस तरह के ऑफिसेज होते हैं। फिर मैं अपने कार्ड छपवाऊंगा, ठीक है, फिर कार्ड बाहर बैनर लगवाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं एक दो बंदे हायर भी करूंगा। और और ये काम है डिजिटल। डिजिटल काम के लिए मुझे फर्नीचर भी लेना पड़ेगा और सारी चीजें, क्योंकि क्लाइंट्स आएंगे मेरे ऑफिस में, उनसे मैंने बात करनी होगी। इसके अपोजिंग में अगर देखूं कि अगर मैंने फ्रीलांसिंग करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग में बस मैंने एक काम करना, मुझे लैपटॉप चाहिए अपना और इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। अच्छा, लैपटॉप और इंटरनेट के कनेक्शन से मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा वेबसाइट के ऊपर और वहां पे अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है, और फिर बिडिंग करना शुरू करूंगा, या थोड़ी सी जितने भी अगर इन्वेस्ट भी करना है। कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं अपनी प्रोफाइल को ऊपर करने के लिए, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं अपनी प्रोफाइल को अपनी प्रोफाइल का कह लें कि बिड वगैरह प्रपोजल वगैरह ज्यादा लेने के लिए, कनेक्ट ज्यादा लेने के लिए। हर अकाउंट के हर प्लेटफॉर्म के अपने तरीके हैं। कुछ होते हैं आपको एक एजेंट दे देते हैं, जिस तरह freelancer.com होता है कि अगर आप उनको पैसे दें तो वो आपको एजेंट दे देते हैं, वो आपको प्रोजेक्ट लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इतना सा भी इन्वेस्ट कर दें फ्रीलांसिंग के ऊपर तो फिर भी वो मेरे ख्याल में 2 to 3% भी नहीं होगा। आपने अगर फॉर कपड़े का कारोबार शुरू करना है, अगर आप फिजिकल लोकेशन पे करेंगे तो वो कितना मुश्किल काम है, अगर आप उसको ऑनलाइन करना है तो वो उससे बहुत ज्यादा आसान काम है, ठीक है। तो लोग इसलिए आते भी इसकी तरफ हैं और इसलिए इसका रुझान भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो आहिस्ता आहिस्ता भी इसने ग्रिप पकड़ना शुरू की है। आपने सुना होगा अमेजोन के फुलफिलमेंट बाय अमेजोन या अलीबाबा की ड्रॉप शिप, ठीक है। इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसमें ये होता है कि आप घर बैठे ही अपना शॉप बना लेते हैं, ई कॉमर्स स्टोर बना लेते हैं और घर से बैठे बैठे ही चीजें बेच रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह फ्रीलांसिंग है कि फ्रीलांसिंग ऑनलाइन फ्रीलांसिंग है जिसमें आप ऑनलाइन वेबसाइट पे अकाउंट बना के सर्विस देते हैं, और ये बहुत आसान है इसलिए लोग इसको शुरू भी कर रहे हैं। अफोर्डेबल भी है कि आपको, मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, एक लैपटॉप, ठीक है, अच्छा लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, और बिजली तो ऑब्वियसली चाहिए ही होगी, ठीक है। और इसकी बेस पे आप अकाउंट बना सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। अच्छा, अब फायदा क्या है, एक फायदा जो फायदा भी है और एक किस्म का कभी कभी डाउन साइड भी होती है इसमें, कि जब आप अपना काम खुद कर रहे होते हैं तो उसमें सारा का सारा टाइम आपका होता है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी टाइम उसमें दें, आपकी मर्जी आप जितना मर्जी टाइम उसको ना दें, ठीक है। और किसी भी टाइम आप काम कर सकते हैं। अगर किसी ऑफिस में आप काम करेंगे तो आपको 9 to 5 जाके हाजिरी देनी पड़ेगी और फिर ही आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो पूरे होंगे। लेकिन एज अपोज्ड टू फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग में आपकी डेडलाइन बेस्ड होता है। आपको पता है कि 10 दिन बाद मैंने काम देना है, तो आपने कब काम करना है। शुरू शुरू में ये होता है कि आप कहते हैं कि 10 दिन है तो मेरे पास बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, तो आप काम को डिले करते जाते हैं। लेकिन अगर जिस जिस तरह से आप कह लें कि प्रोफेशनल होते जाते हैं, जितने प्रोजेक्ट्स करते जाते हैं, फिर आप काम को टाइम पे कर लेते हैं। इसकी मैंने आपको एक रीजन बताई थी जो मुझे लगती है कि इसकी एक रीजन ये हो सकती है कि शुरू शुरू में आपको काम मुश्किल लगता है तो आप उसको डिले, आप अपना जहनी तौर पे उसको कहते हैं कि ये यार चलो ये इस तरह हो जाएगा तो मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन जब आप काम एक दफा आपकी रूटीन बन जाए, आप एक चीज के एक्सपर्ट बन जाए, तो आपको पता होता है ये काम आसानी से हो जाएगा, तो फिर वो आपका दिमाग भी कहता है कि ये आसानी से काम होगा तो ये हम कर लेंगे, ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल ओवर जॉब एंड क्लाइंट्स। अब फ्रीलांसिंग में एक ये फायदा होता है कि आपको आपके बॉस के कहने के ऊपर काम नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जो ये बैंकों में सूद लेते हैं लोग, या बैंक जो सूद का कारोबार करता है, आपकी इससे कुछ इख्तिलाफ राय है इससे, तो आप क्या कहते हैं कि कोई भी बैंक का प्रोजेक्ट आएगा ना, या बैंक की वेबसाइट बनानी, या बैंक का कोई एप्लीकेशन बनाना है, या कोई सिस्टम बनाना है इनका कैलकुलेट करने का, रेवेन्यू या इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, तो वो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप किसी बंदे के लिए काम करें, किसी जगह एम्प्लॉय कर रहे हैं आप, 40-50 हज़ार सैलरी ले रहे हैं वहां से, तो फिर आपको ये वाला काम अगर आपका बॉस देता है तो आपको ये वाला काम करना पड़ेगा। लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपने अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट चूज करने हैं, उस पर आप बिड कर सकते हैं,
किसी का प्रोजेक्ट आपने नहीं करना, आप उसको बना कर सकते हैं, किसी का प्रोजेक्ट आपने करना है, आप उसको उसके ऊपर बिड कर सकते हैं। तो ये आपको फायदा होता है कि आपने कौन सा काम लेना है। कई दफा ऐसा होता है कि आप किसी के लिए जॉब करते हैं ना, तो वो आपको रेपिटेटिव काम देते हैं। रेपिटेटिव काम का मतलब ये है कि आपने बस छापे मार के आगे काम चलाना होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लर्निंग नहीं हो रही होती, लर्निंग इंक्रीज नहीं हो रही होती। तो इस केस में यही होता है कि अगर आप अपना काम करते हैं तो वहां पे आप कई दफा अगर एक ही काम कर करके बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा नया काम आप पकड़ लेते हैं और उसको सीख के खुद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और जो बेनिफिट नजर आता है मुझे फ्रीलांसिंग में पर्सनली, वो ये है कि जो प्रॉफिट होता है ना वो सारा आपके पास आता है। वैसे अगर आप वेब डेवलपर हैं और लाहौर में किसी कंपनी के पास जाके काम करते हैं, स्पेशली लाहौर में या इस्लामाबाद में, तो 90% चांस ये है, बल्कि 90 क्या 95 से 99% चांस ये है कि उस कंपनी का एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे अकाउंट बना हुआ है। उसने भी फ्रीलांसर से ही प्रोजेक्ट लेना है, अपना कट रखना है और आपसे मजदूरी करानी है। तो आप खुद क्यों नहीं ये वाला काम कर लेते? ठीक है, अगर काम आप नहीं करना है तो आप खुद क्यों नहीं पूरा प्रॉफिट रख लेते? ये इसी तरह है कि आपको कोई स्किल आती है, आप किसी सेठ बंदे के पास जाके कहेंगे भाई तू दुकान खोल, प्रॉफिट तू रखी, मुझे दिहाड़ी पे रख ले। ठीक है, तो ये वाला स्टेप अगर लेना पड़ता है आपको, अगर आपने प्रॉफिट जो है वो अपने पास रखने हैं, और काफी मार्जिन होता है। मैंने पिछली दफा बताया भी था कि मैं जब 2013 में फारिग होके यूनिवर्सिटी से जॉब करने लगा था, पीएचपी और वर्डप्रेस की जॉब थी। उसमें क्या होता था कि वर्डप्रेस की हमने ना कॉर्पोरेट वेबसाइट बनानी थी, सिंपल वेबसाइट होती थी। अच्छा, और तो हमें वो देता क्या थे, 20,000। ठीक है, लेकिन 20,000 एक महीने का, और एक महीने में मैं आप कह लें कि चार वेबसाइट पे तो काम एक एक वीक में हम एक वेबसाइट कर लेते थे कंप्लीट। ठीक है, तो अब मुझे क्या, और वो एक वेबसाइट के तकरीबन एक वेबसाइट के $400 लेता था। उस वक्त आप ₹100 का भी डॉलर लगाएं 2013 में, तो एक वेबसाइट के ही 40,000 बन गए। ठीक है, और मैं उसको 4 वेबसाइट कंप्लीट करके दे रहा हूँ, तो 4 वेबसाइट के कितने बने, 4 चौके 16, 1,60,000 बन गए। ठीक है, तो मेरे काम से, अब उसका स्किल है इसमें, उसने क्लाइंट पकड़ा है, क्लाइंट पकड़ के उससे नेगोशिएट किया, प्राइस नेगोशिएट किया, और उसने ये वाला सारा काम किया। लेकिन मैं खाली वेब, मुझे ज्यादा मेन काम तो मेरा ही है ना कि मैंने वो वेबसाइट डेवलप किया। तो मैं जो सॉफ्ट स्किल है उससे क्यों ना सीख लूं, जो मेरा बॉस है, जो कम्युनिकेशन कर रहा है, निगोशिएशन कर रहा है, मैं वो वाली चीज सीख के ज्यादा क्यों ना कमा लूं, मैं क्यों क्यों और वो वाली स्किल में काम काम थोड़ा करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको क्लाइंट पकड़ना आ गया, क्लाइंट से नेगोशिएट करना आ गया, तो आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा। आप वो काम करेंगे, आप महीने में एक प्रोजेक्ट कर लें। ठीक है, तो आपको अपनी जो मुझे पे मिल रही थी उस टाइम, उससे तो डबल ही मिलेगी। ठीक है, तो यही प्रोजेक्ट पकड़ना भी एक स्किल है, नेगोशिएट करना भी स्किल है, कम्युनिकेशन भी करना भी स्किल है, जिसकी बेस पे वो कमा रहे होते हैं। तो ये वाले स्किल आप क्यों ना सीख लें। ठीक है, ये वाले स्किल जो वेब डेवलप कर रहा है बंदा, वो क्यों ना सीख ले। ठीक है, तो ये इन स्किल्स के ऊपर हम बात भी करेंगे। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो उसको मैं देख लेता हूँ। इसको तो बंद करें हम। अच्छा, अब ये एक एक्सपेक्ट है जिसके ऊपर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, कि आप अपने बॉस खुद ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि क्योंकि पाकिस्तानी अवाम वैसे ज्यादा डंडे से ही चलती है, तो आपके ऊपर कोई डंडा नहीं होता। ठीक है, तो इसका नुकसान ये होता है कि जो बॉस का कैरेक्टर होता है ना, उसको ज्यादातर नेगेटिवली देखा जाता है। लेकिन बॉस ने आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट करनी होती है, आपकी स्किल डेवलपमेंट करनी होती है, और काफी सारी चीजें होती हैं जो आप अपने सीनियर सुपीरियर से सीखते हैं। वो वाली चीज फिर आपको खुद करनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता कि वो वाली चीज आपको करनी नहीं पड़ती, वो वाली चीज आपको खुद करनी पड़ती है। अब खुद जब करनी हो ये वाली चीज, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। जिस तरह मैं आपसे कहूं कि आप खुद से HTML सीख लें। ठीक है, होता है
इसी तरह ही है, जो अक्सर फ्रीलांसर आप देखेंगे पुराने जितने भी है, आप वीडियोस उठा के देख लें, बड़ी पड़ी हैं, तो लोगों ने खुद से काम सीखा है। खुद से कहाँ से सीखा है कि वीडियोस वगैरह पड़ी हुई थी, कहीं से उन्होंने देख लिया, इंटरनेट पे हेल्प सर्च किया और वहां से डॉक्यूमेंटेशन पड़ी, वो देख ली, खुद से काम कर लिया उन्होंने। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं, तो कहीं किसी बंदे, कोई ऐसा बंदा होता है जिससे वो हेल्प लेने चले जाते हैं। तो वो आपकी जो बॉस वाला फिगर है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से निकल जाए तो आपकी लर्निंग में या कैरियर डेवलपमेंट में काफी मसले होते हैं। तो ये आपको खुद करना पड़ता है इस फ्रीलांसिंग के केस में। अच्छा, अच्छा यहाँ पे तो तीन चार तीन डिसएडवांटेजेस हैं। ये हमने सारे एडवांटेजेस की बात की थी, अब डिसएडवांटेजेस की भी बात कर ले। नॉट स्टेडी और रिलायबल वर्कलोड्स। कि फ्रीलांसिंग में क्या होता है, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट्स खुद पकड़ने होते हैं, हर दफा नए सिरे से बात करनी पड़ती है। बहुत कम ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो रिकरिंग क्लाइंट होते हैं। कुछ अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ऐसे क्लाइंट मिल जाते हैं आपको जो बार बार आपको काम देते रहते हैं। या कुछ ऐसे काम की नौयत होती है जो जिस तरह से सर्वर मेंटेनेंस है, या एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर सोशल मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन है, या सर्वर की एडमिनिस्ट्रेशन है, वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो हर दिन चलती रहेगी आपकी, वो परमानेंट जॉब होगी। लेकिन कुछ काम ऐसे होंगे, जिस तरह वेबसाइट बन गई है तो उसमें अगर चेंज करनी है तो वो आपको काम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ही आएगा। तो इसलिए रिलायबल वर्कलोड नहीं होते इसमें। रिलायबल का मतलब ये है कि वर्कलोड कम भी हो जाते हैं, मतलब कई दफा होगा कि आपके पास कोई काम नहीं होगा करने को, और कई दफा वर्कलोड बढ़ भी जाते हैं कि कई दफा होगा कि आपको आपके पास सर खुजाने का टाइम भी नहीं होगा। अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्क एंड पर्सनल टाइम। ये भी शुरू शुरू में बहुत मसला होता है कि शुरू शुरू में आपके पास प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं और आपको इतना नॉलेज नहीं होता कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे करने हैं। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप ज़्यादा टाइम प्रोजेक्ट को सीखने में लगा देते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट को सीखने में लगाते तो हैं टाइम, लेकिन उससे फिर प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है, आपकी जो पर्सनल टाइम है वो भी, उसके ऊपर भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन जिस तरह आप एक्सपर्ट होते जाते हैं उतने आप जल्दी काम कर लेते हैं। लेकिन ये भी होता है जितने आप एक्सपर्ट होते जाते हैं उतना आपको काम भी ज्यादा मिलता जाता है। तो ये आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कब आपने टीम बनानी है, कब आपने अपना काम आगे दूसरे लोगों को देना है। ये इस तरह से आप कर सकते हैं। नो एम्प्लॉयर बेनिफिट्स। अब एम्प्लॉयर के बेनिफिट्स नहीं होते, जिस तरह आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, आपको मेडिसिन वगैरह देती है, मेडिकल अलाउंस या इस तरह के अलाउंस देती है, आपको वो कह लें कि पेंशन वगैरह मिल जाती है गवर्नमेंट की जॉब में। तो ये वाले आपके पास खुद नहीं होंगे, क्योंकि ये आपका अपना बिजनेस, एक तरीके से आपका अपना बिजनेस ही है। जितना काम करेंगे आप उसके आप उतने पैसे ले लेंगे। लेकिन इसका अपसाइड ये है कि उतने ज्यादा पैसे आप एक या दो ऑर्डर से कमा लेते हैं जितने आपने पूरे महीने में अर्न करने होते हैं। तो ये प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है फ्रीलांसिंग के। अच्छी बातें भी हैं कुछ और बुरी बातें भी हैं, लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि अगर आपको काम करने का शौक है तो आप काम, आपके लिए ये फ्रीलांसिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। या अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तलाश में, तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छी चॉइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अपना काम है, जितना सारे के सारे काम किसी और, कोई और बंदा नहीं होगा जिसको आप दे सकें, कोई और आपका कोलीग नहीं होगा यहाँ पे जिसको आप देख सकें या जिसके ऊपर आप काम सारा डाल सकें। आपको खुद ही सारा काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसी के साथ एक मजे की स्टोरी है। स्टोरी क्या, लतीफा ही है एक के, एक बंदा होता है वो ना बहुत मेहनत करता है इधर पाकिस्तान में। तो बाहर जाता है वो किसी बाहर की फॉर्म में ना सीईओ लग जाता है। आप ये कह लें कि माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ लग जाता है, ठीक है। वो फिर घर फोन करता है अपनी अम्मी को कि माँ मैं इधर मैंने वो बड़ी नौकरी मिल गई है, मैं लखा कमान रहे हैं, लखा डॉलर कमा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो माँ कहती है अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत करता तो तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाती, तो मैं बहुत खुश हो जाती। तो लोग, आप यही एक्सपेक्ट करते हैं सरकारी नौकरी में क्या है कि थोड़े से पैसे मिलते रहते हैं और पेंशन का बेनिफिट होता है। लेकिन सर अगर आप देखेंगे सरकारी नौकरी में भी लोग इतना खुश नहीं होते, ठीक है। वैसे तो लोग कहीं भी खुश नहीं होते, अपने से ऊपर ही देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फायदा ये होगा कि आप काम करके अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपना नाम खुद से बना सकते हैं और अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं।
आपका कोई बॉस नहीं होता, किसी से आपको ऑर्डर नहीं लेने होते इस तरीके से, और आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी, अगर किसी को कोई चीज बनाने का शौक है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको चीज बनाते हैं, उसको देखते हैं, और स्पेशली टेक्निकल में जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज बनती जाती है और फाइनल प्रोडक्ट रेडी होती है, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। और अगर आपका दिमाग उस तरह का टेक्निकल दिमाग है तो आपको भी बहुत खुशी होगी, जिस तरह चीजें शेप कर रहे होते हैं हम, आहिस्ता 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 वो चीज की शक्ल निकलती जाती है, चीज बनती है, तो काफी अच्छा लगता है। अच्छा, अगला लेक्चर, अगला सॉरी इसी सेशन का दूसरा पार्ट है, वो हम लेते हैं। 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं जिसमें मैं आपका सवाल वगैरह देख लेता हूँ। अटेंडेंस फॉर्म आपका न्यू अपलोड हुआ है। अटेंडेंस आपके ग्रुप में ऊपर टॉप पे जो अनाउंसमेंट है उसमें आप देख सकते हैं। हाँ जी, ये एक किसी बंदे ने बात की है, इस वॉचिंग लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इस वॉचिंग ना लिखा करें, आप बस अटेंडेंस लगाया करें अपनी। अच्छा, ये सवाल है, ये पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। सर, हम बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे। मैंने कॉमनली पाकिस्तान में ये नोट किया है कि बहुत से लोग अपने ऑफिस, शोरूम, मेडिकल स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, के लिए कॉन्टेक्ट करते हैं, क्या हम ये भी लर्निंग कर लेंगे? मैं आपको जो चीज़ें चाहिए ना बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है? फिर आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी वो सॉफ्टवेयर बनाएं। मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, आप उस असाइनमेंट में बेशक वो वाला सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर लें। उस मैं ये तो नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना लेंगे, लेकिन उसका छोटा सा प्रोटोटाइप वर्किंग मॉडल आप बना सकते हैं। जो आपने ये वाली बात की ना, इससे बहुत सारे कमा रहे हैं। इस एक मुझे ये फार्मेसी का ही एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन एक उनका ना फार्मेसी का सॉफ्टवेयर है उनका, और इनके ये मेडिकल स्टोर पे चलता है, और ये बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी। आप कह रहे हैं लाहौर की 50% फार्मेसीज तो वो वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही होंगी। और उन वो कमाते किस तरह से उस सॉफ्टवेयर में, कि वो है एक्टिवेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर, तो महीने के वो उनको पैसे देते हैं, रेंट देते हैं अपने सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, और वो महीने महीने के महीने वो एक्टिवेट होता रहता है, ठीक है? और वो सर्विस उनकी इतनी अच्छी है कि वो कहते हैं कि जहां पे भी आपका स्टोर है लाहौर के अंदर, हम 20 से 25 मिनट के अंदर, अगर कोई मसला आ रहा है सिस्टम के अंदर, तो 20 से 25 मिनट के अंदर आपके पास आएंगे और वो सॉफ्टवेयर को सही कर देंगे, ठीक है? तो इस तरह के बहुत सारे आप अपने बना सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, स्टोर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए ना आपको सेल करना पड़ेगा। आपको एक सेल्स वाला बंदा चाहिए होगा जो मार्केट में जाए और आपके सॉफ्टवेयर को बेचे, ठीक है? उसके लिए डेटाबेस सीखेंगे और थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सीख लेंगे। हाँ जी, माई एसक्यूएल हम डेटाबेस सीखेंगे, पीएचपी सीखेंगे, पीएचपी और फ्रंट एंड सीखेंगे, ठीक है? तो तीनों कंपोनेंट्स मैं आपको सिखा दूंगा, उसको यूज करके आप ये वाला काम कर सकते हैं बड़े आराम से। सर, some skilled person complained that they didn't get clients properly and are bored to give up। अच्छा, ये वाला काम ना होता है, लेकिन ये वाला काम 2 या 4 साल बाद होता है, कि आप ना इसको कहते हैं बर्नआउट, कि आप एक ही काम कर करके ना थक जाते हैं। तो फ्रीलांसिंग, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं सारी की सारी जिंदगी फ्रीलांसिंग करूंगा। कभी किसी स्टेज पे आपको ना जाके टीम बनानी पड़ती है। अब वो टीम का काम क्या होता है, टीम में आप काम डिवाइड कर लेते हैं, कोई बंदा बिड करेगा, कोई बंदा टेक्निकल काम करेगा, कोई बंदा क्रिएटिव काम करेगा, ठीक है? तो अगर टीम में काम करेंगे ना आप, तो फिर ये वाली जो बोर होने वाली बात है वो नहीं होगी, ठीक है? मेरे ख्याल में आप यही वाला काम पूछना चाह रहे थे, ठीक है? काम तो मिल जाता है, ये आपको इंतजार करना पड़ता है। मतलब सबसे जो की चीज है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी है। अगर आप कंसिस्टेंटली बिड कर रहे हो तो आपको प्रोजेक्ट जरूर मिलता है। क्लियर द स्क्रीन, अच्छा ये मैं क्लियर कर देता हूँ। सर, असाइनमेंट वगैरह स्लैक पे होंगी? हाँ जी, स्लैक पे होंगी, नहीं, गूगल क्लासरूम में होंगी, सॉरी। सर, आपकी अटेंडेंस कितनी हुई है, इसके हमें किस तरह पता चलेगा? अटेंडेंस के लिए आप ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिया करें तौसीफ भाई को, तो अटेंडेंस आपकी तौसीफ भाई देखते हैं। मैं आपकी अटेंडेंस मेरे पास नहीं होती, मुझे लिस्ट मिला करेगी आपकी एब्सेंटीज की, वो मैं लिस्ट दिखा दिया करूंगा, लेकिन अटेंडेंस जो होगी वो आपकी तौसीफ भाई के पास होती है।
कैन डायरेक्ट ऑफिशियल ग्रुप ऑल्दो आई एम नॉट एनवायरमेंटल। हाँ जी बिल्कुल। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? अच्छा। आप लोग ना आपस में भी मतलब हो सकता है मैं किसी के पास कोई बंदा ऐसी टेक्नोलॉजी सीख रहा हो, क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, बंदे को हर टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती। आप लोगों में से किसी बंदे को ऐसी टेक्नोलॉजी पे अबूर हासिल हो जो मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। और इसी तरह ये हमारी कम्युनिटी है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि इसी टाइम में ना स्लैक बना लेता हूँ, स्लैक की एक नई आईडी बना लेता हूँ और उसमें आपको ज्वाइन करने का कह देता हूँ। अच्छा, हम क्रिएट ए न्यू वर्क स्पेस। अच्छा, इसका हम नाम, अच्छा ये अपना ईमेल आईडी है, ये मेरा ईमेल आईडी हो गया। हाँ, मुझे 6 डिजिट का कोड आएगा, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। नाइन 30370। अच्छा, इसका हम नाम रखते हैं ई रोजगार सेंटर, ई आर पी यू, और इसको मैं रख देता हूँ 10। ठीक है। टेक्निकल। अच्छा, अब ये मैं गेट ए शेयरेबल लिंक कर लेता हूँ। ये शेयरेबल लिंक मेरे पास कॉपी हो गया है, इसको मैं स्किप कर लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये मेरे पास स्लैक का चैनल बन गया है। अब ये काम किस तरह से करता है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको लिंक, प्लीज ज्वाइन स्लैक। अच्छा, मैं इसको क्लिक करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये इधर ही आ रहा है। अच्छा, आप इसको ज्वाइन कर लें, फिर मैं आपको बता दूंगा अगले सेशन में या उससे अगले सेशन में कि स्लैक को यूज कैसे करना है। ठीक है। आपका जो वर्क स्पेस है उसका नाम है ई आर डैश बी यू डैश 10। ठीक है, तो ये वर्क स्पेस का नाम है। आप अपने स्लैक का अकाउंट अभी ना बनाए, क्लास के बाद बना लीजिएगा। अच्छा, ये आ तो रही थी अभी, मेरे ख्याल में स्टूडेंट के पास आ रही है, आप रिफ्रेश करके देख लें। कैन वी मेक वन और मोर फाइवर अकाउंट फॉर डिफरेंट स्किल इफ वी हैव। हाँ, नहीं 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 नहीं, स्किल फाइवर का अकाउंट एक ही बनाए। आप फाइवर में स्किल्स गिग्स जो है वो ऐड कर लें। आप 7 गिग ऐड कर सकते हैं शुरू के अंदर। जिस तरह आपका लेवल अप होता जाता है, आप उसी तरह लेवल के हिसाब से ज्यादा गिग्स भी ऐड करते जाते हैं। लेकिन आप एक ही अकाउंट बनाए फाइवर का, मल्टीपल अकाउंट ना बनाए, आपके अकाउंट बैन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एक से ज्यादा अकाउंट ना बनाए। रिफ्रेश योर नेट कनेक्शन, अच्छा ये उनके लिए है। यू कैन मेक 7 गिग्स, हाँ जी बिल्कुल, आप 7 गिग्स बना सकते हैं फाइवर पे। तो आप एक ही अकाउंट एक ही बनाए, मल्टीपल अकाउंट्स ना बनाए। प्लीज क्लियर द स्क्रीन, इट्स ब्लर्ड। या यार आप अपना इंटरनेट का कनेक्शन देख लें। मैंने तो अपनी वीडियो भी नहीं शेयर की हुई, ताकि आपको पास इंटरनेट की स्पीड सही आए। हाँ जी, आप अपने डिफरेंट गिग्स बना लें, लेकिन आ, आ, आप देखें आपने म्यूट तो नहीं किया हुआ, यहाँ पे बटन आ रहा होता है साउंड का।
वो साउंड इंक्रीज करके देखें या कुछ करके देखें। अच्छा हाँ बिलाल, आप ना एक ही अकाउंट बनाएं, एक अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल गिग्स बना सकते हैं। आप ये बिल्कुल ना कीजिएगा कि मल्टीपल अकाउंट्स बना लें, ठीक है? तो मल्टीपल अकाउंट्स बनाएंगे तो आपका बैन होने का खतरा होता है, ठीक है? अच्छा, दूसरा सेशन लेते हैं, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। इसको मैं खोल लेता हूँ। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, क्या क्या टॉपिक्स, बल्कि टॉपिक्स को हमने अभी इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया। हम देखते हैं कि फ्रीलांसिंग आपने स्टार्ट कैसे करनी है। अच्छा, फ्रीलांसिंग ये कमजोर दिल वाले लोगों का काम नहीं है, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि आप बिड करते जाते हैं और आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलते, लेकिन इसके लिए अगर आप दिल छोड़ दें, दिल छोड़ के निकल जाएं, तो ये फिर कभी आपका काम नहीं होगा। आप, अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं ना, फ्रीलांसिंग इसी तरीके से है जिस तरह आप ना एक किसी भी जगह पे एक नई दुकान खोलते हैं। तो कहीं पे भी आप नई दुकान खोलेंगे तो लोग फौरन से नहीं आ जाते, लोगों को आपका ग्राहक बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे ही कहीं नई दुकान खोली हो तो आप लोग उधर जाने से घबराते हैं। तो स्पेशली सर्विसेज में, क्योंकि आपने सर्विस देनी है ना, तो लोग आएंगे कि ये नया बंदा है, इस तरह पहले पहले प्रोजेक्ट्स कम मिलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाते हैं, तो ये काम चल पड़ता है। कई लोगों के लिए टाइम 1 महीना होता है, कई लोगों के लिए 2 महीना होता है, कई लोगों के लिए 3 महीना हो सकता है, कई लोगों के लिए 6 महीने भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने हिम्मत छोड़ दी तो आप ऐसा समझ लें कि ये आप काम कर ही नहीं सकते। दुनिया में इतना काम है कि और स्पेशली पाकिस्तान में जितने रेट में आप काम कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग का असल फायदा क्या होता है कि आप डॉलर में काम कर रहे होते हैं। तो आप देखें कि अमेरिका में अगर आप रहें तो आपको ज्यादा पैसे चाहिए होंगे रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। यहाँ पे आप रहते हैं तो आपको काफी सारी चीजें जो हैं वो सस्ती मिल जाती हैं, आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है काफी कम है। तो डॉलर में आप काम करते हैं, डॉलर आपको मिलते हैं, तो वो आपके लिए काफी अच्छी अमाउंट बन जाती है। तो अगर आप छोड़ दें ट्राई करना, यही मैंने पहले भी रिपीट किया, मैं हर दफा हर लेक्चर में शायद इस बात को रिपीट करूं, आप तंग आ जाएं कि फ्रीलांसिंग, अच्छा फ्रीलांसर बनने के लिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप हो सकता है पहले शुरू में 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट जल्दी मिल जाए आपको, फिर एक स्पेल आए 2-3 महीने का जिसमें आपको कोई प्रोजेक्ट ना मिले, ठीक है? अगर 2-3 महीने में आप हिम्मत हार जाए, फिर आगे आगे हो सकता है बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिलने हो आपको ना मिले। तो ये वाला काम होता है। अच्छा, सवाल किसी का? हाँ जी, ड्यूरिंग लेक्चर लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं आप। जिसने भी क्वेश्चन करना है वो अपना नाम लिख दे, मैं यहाँ से ना उसको एक्टिवेट कर दूंगा, स्ट्रीम में ले लूंगा, फिर आप लाइव क्वेश्चन कर लीजिएगा। सर स्लैक लिंक इज नॉट शोइंग, ये खाली आपका मसला आ रही है और भी किसी को मसला आ रहा है? ये क्लास के बाद अगर नहीं शो कर रहा लिंक तो मैं ईमेल की लिस्ट ले लूंगा आप लोगों से, तो उसमें फिर एक एक करके मैं ऐड कर लूंगा अगर नहीं होता तो। यार स्लाइड्स भी, आप पीआईटीबी की स्लाइड्स हैं, स्लाइड के अंदर जहां से स्लाइड बनी हुई है और जो जो मटेरियल है स्लाइड का वो लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए। पीआईटीबी ने हमें मना किया हुआ है कि स्लाइड नहीं शेयर करनी। यार ये जो लेक्चर है ना, ये वाली बातें तो बिल्कुल सिंपल सी हैं। जो आगे टेक्निकल होगा ना, टेक्निकल लेक्चर के मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कहाँ से ये वाला मटेरियल कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? यार ग्रुप नेम शेयर करते हैं, किसका ग्रुप नेम? स्लैक का वर्क स्पेस है, स्लैक की वर्क स्पेस है ERPU10, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आ तो गए हैं मेरे पास काफी सारे लोग, आप दोबारा से ट्राई कर लें जिसका नहीं हो रहा, क्योंकि काफी सारे लोग आ गए मेरे पास स्लैक पे। इसको हम दोबारा देखेंगे। लिंक शो नहीं हो रहा? अच्छा, ये क्लिक करेंगे ना इसके ऊपर तब आएगा लिंक। मैं कमेंट में भी लिख देता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। अगर किसी ने ऑनलाइन आके सवाल करना है वो अपना नाम लिखे, मैं यहाँ से उसको एक्टिवेट कर दूंगा, ठीक है?
अच्छा, आप फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। और अगर मैं, लफ्ज तो बड़े अच्छे हैं लेकिन बड़े खराब मकसद के लिए यूज होते हैं, कि आपने घबराना नहीं है। ठीक है, 3 महीने तक तो बिल्कुल नहीं घबराना, आपने 3 महीने सब्र करना है। ठीक है, 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू होंगे। अच्छा, जो ई रोजगार है ना, उसमें एवरेज टाइम जो अच्छे बंदे जिन्होंने करना होता है, जो सीरियस होते हैं फ्रीलांसिंग के लिए, उनको 1 महीने के अंदर अंदर, 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम प्रोजेक्ट मिल जाता होता है। लेकिन वैसे जो एवरेज टाइम, अगर बंदा खुद से सीखे, खुद से कोई मेंटोर ना हो आपको हेल्प करने के लिए, तो 3 महीने के अंदर यूजुअली आपको कोई ना कोई एक सस्ता सा छोटा सा प्रोजेक्ट मिल ही जाता है। जब आपके पास स्टार आने लग जाते हैं प्रोफाइल पे, आपका पास आपकी प्रोफाइल में ये आ जाता है कि प्रोजेक्ट करना शुरू हो गए आप, तो फिर आपको और प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा, आप मुझे थोड़ी सी ब्रेक देते हैं, मेरा गला बोल बोल के खुश्क हो गया, मैं पानी पी के आता हूँ। ठीक है, 2 मिनट की ब्रेक दे दें। अच्छा जी, आई एम बैक। कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी का? अच्छा, स्लैक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये लेक्चर खत्म होने देते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको बता भी देता हूँ ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है, बल्कि मैं किसी और अकाउंट से, किसी और ईमेल एड्रेस से ज्वाइन करके आपको दिखा दूँ। ठीक है, अभी आप ये देख लें, मैं जो कह रहा हूँ उसके बारे में चलिए। अच्छा, स्टार्ट कैसे करनी है फ्रीलांसिंग आपने? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पास डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। आप 3 महीने तक का अपने दिमाग में रखें कि ऐसे नहीं होगा कि आज आपने प्रोफाइल बनाई और आज ही आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो आप ये अपने दिमाग में रखें, जहन में रखें कि आपके पास 3 महीने कम से कम है पहला प्रोजेक्ट के लिए। आपने 3 महीने तक ये सीखना है कि अपने गिग को, ये तो आपने सारी जिंदगी सीखते रहना है कि गिग को इम्प्रूव कैसे करना है, या प्रोजेक्ट क्लाइंट से किस तरह से बात करनी है, प्रपोजल किस तरह से लिखना है। हम भी आज तक सीख रहे हैं, मतलब कोई इसका, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो इवॉल्व होती जाती है कल्चर के साथ, टाइम के साथ, जो इंडस्ट्री के ट्रेंड है उनके साथ। तो आपने उनसे अप टू डेट रहना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास डिटर्मिनेशन है, उसके बाद आपके पास विजन होना चाहिए कि आपने करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप विजन बना लें। अब विजन क्या होता है कि आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं फ्रीलांसिंग? क्या ये इस वजह से तो नहीं है कि आपको कुछ और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई और जॉब नहीं मिली, इसलिए आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? या आप वाकई में अपने लिए अर्न करना चाह रहे हैं, किसी और, किसी बॉस के बगैर, किसी के नीचे काम किए बगैर, अपने लिए खुद से
छोटा ही सही बेशक अच्छा अपना काम करना चाह रहे हैं। तो ये वाला अगर ये इस स्टेप में क्लियर हो जाएंगे ना आप, कि आपने पैसे के लिए ज्यादा काम करना है या आपने कोई अच्छी चीज बनानी है, ठीक है, आपने कितनी देर तक फ्रीलांसिंग करनी है, उसके बाद आपने टीम बना के अपने आउटसोर्सिंग करना शुरू करनी है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके विजन में आ जाती हैं। अगर ये विजन क्लियर होगा तब आप अच्छे तरीके से अपने काम कर सकेंगे। अगर आपके पास विजन ही क्लियर नहीं होगा ना, तो सुबह उठ के आपका काम करने का दिल ही नहीं किया करेगा, ठीक है। तो ये विजन क्लियर करना ये आपका काम है। आपने देखना है कि किस लिए आप यहाँ पे आए हैं, किस लिए आपने फ्रीलांसिंग करनी है। क्या आपके जो जिंदगी में मसले हैं वो फ्रीलांसिंग करने से हल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, या बढ़ जाएंगे। तो ये सबसे पहला ऑब्स्टेकल है आपका, कि आपके पास विजन होना चाहिए। अच्छा, आपने ये सोच लिया, आपने ये इस पे गौर कर लिया कि आपने किस चीज के किस लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो फिर आप सोचें कि आपने किस चीज के लिए फ्रीलांसिंग, किस स्किल में फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है। अब काफी सारे स्किल होते हैं। आप लोगों ने वैसे डोमेन चूज कर ली भी है टेक्निकल, इसमें हम वेब डेवलपमेंट और इस तरह की चीजें देखेंगे। अच्छा, अब टेक्निकल में भी आगे बहुत सारी फील्ड्स आगे भी हैं, उसमें भी हम आगे जिस तरह जाते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि ये फील्ड भी है, ये फील्ड भी है, ये फील्ड भी है। लेकिन अभी भी आपके पास आपके 16 ईयर की एजुकेशन है माशाल्लाह, सालों की, तो कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये कॉपी पेस्ट करने वाला भी एक स्किल है जो जिसके ऊपर लोग कमा रहे हैं। तो आपके पास तो माशाल्लाह 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, तो आपके पास कुछ ऐसा काम तो किया होगा ना जिंदगी में, या कोई ऐसा टैलेंट होगा आपके पास जिसके ऊपर आप अर्न कर सकें। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अच्छा यूज करना आता होगा, आपको एक्सेल यूज करना आता होगा। अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो हो सकता है मैट लैब में आप अच्छे हो, इमेज प्रोसेसिंग में अच्छे हो, आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में, ईआरडी डायग्राम्स बनाने में अच्छे हो, डेटाबेस बनाने में, डेटाबेस खाली डिजाइन करनी है उसमें अच्छे हो आप, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो, लॉजिक्स अच्छे हो, आप असाइनमेंट अच्छी बना के देख सकते हो, आप लोगोस वगैरह बना के दे सकते हो, आपने यूनिवर्सिटी में पोस्टर वगैरह बनाए हो, कुछ तो किया होगा ना आपने जिसके ऊपर आप ये वाला काम कर सकते हैं। तो अपना स्किल चूज कर लें कि आपने किस स्किल के ऊपर या किस बारे में आपने सर्विस देनी है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर आपको वो काम पसंद नहीं होगा, आपने स्किल वेब डेवलपमेंट आपने सुना है कि जनाब वेब डेवलपमेंट में पैसा बहुत है, लेकिन आपको शौक नहीं है वेब डेवलपमेंट का, तो फिर आगे आपके लिए चलना जरा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये पहले तो मैं समझता था कि अब मुझे कुछ नहीं पसंद, मैं क्या करूं, लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो गया कि मुझे असल में लॉजिक का शौक है, लॉजिक बनाने का शौक है, ठीक है। अब लॉजिक बना के मैं प्रोग्रामिंग में उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, उसमें पजल सॉल्व करना मुझे अच्छा लगता है। तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, अक्सर मेरा काम एज ए टीम लीड यही होता है कि मैंने डिबगिंग ज़्यादा करनी होती है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो ये आप देखें आपका कहाँ पे इंटरेस्ट है, या आपके पास कौन सी स्किल है जिसको आप, ऐसा ना हो कि रोज सुबह उठ के वही काम करना पड़े तो आप थक जाएं, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो उस काम। अच्छा, ये मैंने कल शायद नहीं खोली थी, ये फाइवर की एक गिग है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता फाइवर की गिग क्या होती है, फाइवर की गिग आप कह लें कि एक इश्तिहार होता है, एक सर्विस का इश्तिहार होता है। अब वो सर्विस क्या है, वो सर्विस कुछ भी हो सकती है। अच्छा, इस पे मैं बाद में आता हूँ, मैं आपको फाइवर दिखाता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखी हुई। तो उससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो, सर्च लैग इज नॉट वर्किंग, शोज लिंक एक्सपायर्ड, स्क्रीन इज ब्लर, हाउ वाज योर ओन एक्सपीरियंस अबाउट फ्रीलांसिंग। मेरा एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा है जी। मैंने फ्रीलांसिंग से बहुत ज़्यादा कमाया है, नाम भी कमाया है, इज्जत भी कमाई है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, हमारी रावलपिंडी में मैं और दो दोस्त मिलके ना हम एक छोटी सी कंपनी थी, हम वो चला रहे थे। तो वहाँ पे हमने 4 बंदे रखे, ठीक है। तो तब मैंने पहली दफ़ा अपने हाथ से किसी बंदे को सैलरी दी, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें तो मैंने पहले एक्सपीरियंस कर ली थी, फ्रीलांसिंग से पैसे भी आता है, लोग शुक्रगुजार भी होते हैं आपके कि यार बड़ा अच्छा काम करके दिया, मेरा आपने इतना प्रॉब्लम था आपने सॉल्व करके दे दिया। लेकिन जब मैंने उस बंदे को सैलरी दी ना, तो
वो फीलिंग मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि आप जरिया बने किसी के घर चलाने का, ठीक है। मतलब इस तरह नहीं था कि मैं उसको ऐसे ही पैसे दे रहा हूँ। ये आप ज़कात खराज भी तो करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा होता है कि बंदा अगला शर्मिंदा होता है या उस तरह होता है। उसमें उसने मेहनत की बच्चे ने, और मैंने उसको पैसे दिए मेहनत उसकी मेहनत करने के, तो वो वाली फीलिंग जो आई थी ना पहली दफ़ा, वो मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो उस एक्सपीरियंस को अब तक कोई चीज़ टॉप नहीं कर सकी। तो अगर आप भी ये करें कि आप बजाय किसी के लिए जॉब सीकर बने, आप जॉब सीकर बने, उससे अच्छा आप जॉब क्रिएटर बने। पाकिस्तान को जॉब क्रिएटर भी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था अपना इसके बारे में। मैं और क्या बता सकता हूँ आपको, इससे अच्छी चीज़ आप नहीं कर सकते अपने मुल्क के लिए भी, अपने कौम के लिए भी, और जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनके लिए भी, आप जॉब क्रिएटर बने। अच्छा सर, कैन वी क्रिएट अवर ओन नीश? नीश क्या होती क्या है ये आप मुझे बताएं ना जरा। नीश होती है टारगेट मार्केट, ठीक है। तो टारगेट मार्केट पहले से बनी हुई होती है, आप टारगेट मार्केट क्रिएट नहीं करते, आप टारगेट मार्केट फाइंड करते हैं, नीश को फाइंड करते हैं आप, ठीक है। मेरे ख्याल में तो ये है, नीश का मतलब यही होता है। अच्छा और क्या सर, मुझे भी आप अपनी कंपनी में रख लें। चलें, आप अपनी सीवी भेजें, देखें आप क्या करते हैं। आपको पिंडी जाना पड़ेगा काम करने के लिए। इफ दे आर एडिड इन फाइवर ऑफ, और इफ दे आर नॉट एडिड। अच्छा, आप कह रही है कि आपके जो क्लाइंट फाइवर और अपवर्क में नहीं है, आप उनको फाइवर और अपवर्क में ला सकती हैं। हाँ जी बिल्कुल आप ला सकती हैं, और आपको इसका कमीशन भी मिलता है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई बंदा फाइवर और अपवर्क पे प्रोजेक्ट नहीं दे रहा और आप उसको फाइवर और अपवर्क पे ले आती हैं प्रोजेक्ट देने के लिए, न्यू अकाउंट बनवाती हैं, न्यू अकाउंट बना के वो आपको प्रोजेक्ट देता है, तो उसमें आपको कमीशन भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। सर शेयर योर ओन फाइवर अकाउंट लिंक, मैं आपको फाइवर का अकाउंट का लिंक तो नहीं दे सकता मैं आपको, क्योंकि फाइवर के स्टूडेंट बहुत तंग करते हैं, वो मेरा रिस्पॉन्स रेट गिर जाता है। तो अब रिस्पॉन्स रेट मेंटेन रखने के लिए क्या होता है कि लोग क्वेश्चन पूछने लगते हैं रात को 2-2 3-3 बजे तक। तो मैं आपको फाइवर की प्रोफाइल दिखा दूंगा लिंक शेयर किए बगैर, लेकिन मैं लिंक नहीं शेयर कर सकता अभी, ठीक है। मैं आपको फ्रीलांसर की और अपवर की प्रोफाइल दिखा दूंगा। अच्छा सर, फ्रीलांसिंग में कम्युनिकेशन स्किल कितना मैटर करती है? क्योंकि चाहे आपको कितना भी अच्छा काम आता हो, लेकिन प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशन स्किल मिलेगी। एग्जैक्टली कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है। मैंने आपको बताया है, एग्जांपल दी थी कि अगर मैं बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं घर बैठा हूँ, और एक और बंदा है जिसका नाम अली अहमद है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अली अहमद ढोल लेके बाहर कर रहा है कि भाई वेबसाइट बना लो, सबसे सस्ती वेबसाइट, सबसे अच्छी वेबसाइट। तो अब आपके ख्याल में किसको प्रोजेक्ट मिलेगा? जो ढोल बजा रहा है उसी को मिलेगा ना। जिसकी मार्केटिंग अच्छी है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उसी को प्रोजेक्ट मिलेगा। आप बेशक अपनी तरफ से दुनिया के टॉप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो इसमें फ्रीलांसिंग में सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। हार्ड स्किल्स बाद में आते हैं, काम तो आपने बाद में करके देना है ना, या पहले जो किया है वो दिखाना है, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन स्किल है कि हाँ जी ये काम तसल्ली, आप फिक्र ना करें ये काम हो जाएगा, तसल्ली रखें आप, तो ये वाला काम हो सकता है। सर कैन यू हायर मी? आपके पास स्किल है तो मैं आपको हायर कर लूंगा। आप क्यों, मैंने आपको कहा कि आप जॉब सीकर ना बने, आप जॉब क्रिएटर बने, ठीक है। आपके पास कोई स्किल है उसको आइडेंटिफाई करें, उसमें आप काम करें। अगर कोर्स के एंड पे अगर हुआ कोई इतने काबिल, तो मैं मेरे पास यहाँ पे भी लाहौर में भी कनेक्शन है सॉफ्टवेयर हाउसेस के, मैं आपकी सीवी उधर भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। लेकिन आप देखें आप यहाँ पे क्यों आए हैं? फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं आप? ठीक है, किस में ज्यादा फायदा है? जिस बंदे की आप जॉब कर रहे हैं वो क्या कर रहा है? वो फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा, तो आप फ्रीलांसिंग ही क्यों ना शुरू करें, ठीक है। ये वाले ये इस पॉइंट की तरफ भी गौर करें जरा। कोई मसला ही नहीं सर, आपके लिए हम पेशावर जाने को भी तैयार हैं। चलें ठीक है जी, मजाक हम बाद में कर लेंगे, पहले क्लास पढ़ लें। इज इट इवन पॉसिबल वी कैन वर्क एज ए फ्रीलांसर विदाउट फाइवर और अपवर्क और एनी कमीशन? हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है, और मैं बिल्कुल, अब जो है ज़्यादातर प्रोजेक्ट मेरे इसी तरह होते हैं। इसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग से प्रोजेक्ट लेना। हम क्या करते हैं कि हम अपना न्यूज़लेटर बनाते हैं, ईमेल न्यूज़लेटर, और उसको जो हमारे प्रीवियस क्लाइंट्स हैं, प्रीवियस क्लाइंट्स के ईमेल हमने किसी तरह ले लिए, कॉन्टेक्ट नंबर ले लिए, तो हम उनको
ईमेल करते हैं कि आप हमसे ये वाला काम करवाएं। मेरा एक दोस्त था, वो कॉल सेंटर चलाता है, ठीक है। तो कॉल सेंटर में उसके पास काफ़ी सारे ईमेल एड्रेसेस आते हैं और वो रेजिडेंट्स हैं कनाडा और यूएस के, ठीक है। तो मैं उनको ईमेल भेज देता हूँ, वहां से मेरे पास काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ जाती हैं। और अब फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर में कोई 400 का प्रोजेक्ट होता है ना, डायरेक्ट क्लाइंट वही वाला काम आपको 1400 में भी कर देता है, $1400 में भी, ठीक है। $1000 का सीधा सीधा फर्क फर्क आ जाता है डायरेक्ट मार्केटिंग का। और डायरेक्ट मार्केटिंग के अलावा फिर कमीशन भी कटता है। फ्रीलांसर अब पर कमीशन भी काटते हैं और जो दूसरे तरीके हैं वो कमीशन भी नहीं काटते। तो कोशिश ये करें कि पहले आप ये फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर पे, अब ये लोग यहाँ पे आते क्यों है, क्योंकि क्लाइंट ढूंढना आसान है यहाँ पे, ठीक है। क्लाइंट मिल जाता है आपको, नहीं तो आपको क्लाइंट खुद से ढूंढना पड़े ना, तो वो बहुत मुश्किल काम है। अनलेस एंड अनटिल आपके पास ईमेल एड्रेस हो, आप कोल्ड कॉल करें उनको या जो मर्जी काम करें, ठीक है। ये इसके ऊपर भी ना, एंड के ऊपर में थोड़ा एक लेक्चर है हमारा, जिसमें हम देखेंगे कि डायरेक्ट क्लाइंट को हमने पकड़ना हो तो वो किस तरह से पकड़ते हैं। तो काइंडली एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, रिस्पॉन्स रेट, एवरेज रेट, गिग प्राइस। अच्छा, ये जब मैं फाइवर पढ़ाऊंगा ना तब मैं बता दूंगा। वैसे अभी के लिए अगर जल्दी जल्दी मैं बताऊं, रिस्पॉन्स रेट होता है कि आपने कितने एवरेज टाइम के अंदर क्यूरी को रिस्पॉन्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट आया, उसने पूछा ये काम कितने में होगा, और आप उसको 1 घंटे में रिप्लाई करते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम 1 घंटा होगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स रेट जितना कम हो उतना अच्छा होता है। अच्छा, और बाकी दो चीजें क्या थी? एवरेज रेट, एवरेज रिस्पॉन्स रेट की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? एवरेज रिस्पॉन्स रेट वही होता है कि एवरेज आपने कितने देर में बात किया है। गिग प्राइस, गिग प्राइस होती है कि आपकी गिग की स्टार्टिंग प्राइस, 3 पैकेजेस होते हैं यूजुअली, 3 पैकेजेस आपने क्या रेट रखा हुआ उसमें। हाँ जी, स्लैक पे मैं इसके बाद ही रिप्लाई करूंगा, लेक्चर के बाद ही। सर पैसे चाहिए, क्यों पैसे चाहिए आपको? अच्छा, तो सर क्या आप हेल्प करेंगे क्लाइंट्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए? मैं ये कर सकता हूँ कि अगर आप कहीं पर स्टक हो गए, आपको ये नहीं समझ आ रही कि आपने क्लाइंट को अब क्या कहना है, तो मुझे वो मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि हम क्लाइंट को क्या कहें। या आपको क्लाइंट ने कोई ऐसी चीज़ पूछी है जो आपको नहीं समझ आ रही कि ये वाली टेक्नोलॉजी में किस तरह से काम होगा, तो वो मैं उसमें हेल्प कर दूंगा आपकी कि ये टेक्नोलॉजी में क्या काम हो रहा है। हाँ, अब इसमें ये भी मैं आपको बताया, तो मैंने शुरू शुरू में ना अपना फ़ोन नंबर दे दिया था स्टूडेंट्स को। तो होता क्या था कि रात को 2 बजे मैसेज आता है, सर क्लाइंट ने हाई का मैसेज किया, मैं क्या जवाब दूं उसे? ठीक है, तो अब इस केस में ना मेरा हेल्प करना बनता नहीं है कि उसने हाई किया तो आप हाई करें, जो भी आपने पूछना है, हाँ जी मैं ये वाली सर्विस देता हूँ, आप मुझे बताएं कि आपने क्या काम करवाना है। तो इसलिए ना स्लैक पे जो भी आपका मसला होगा, मैं जहाँ पे जेन्युइन प्रॉब्लम होगी वो मैं जरूर हल करूंगा इंशाल्लाह। सर इफ वी हैव ए गुड स्केचिंग, पेंटिंग, कैलीग्राफी स्किल, देन हाउ कैन आई यूज दी स्किल्स इन फ्रीलांसिंग? यार ये आप फाइवर के ऊपर ही जाएं, fiverr.com के ऊपर ही, वहां पे स्केचिंग लिखें। तो लोग क्या करते हैं, लोग ना वैसे तो लोग इससे सॉफ्टवेयर से करते हैं, स्केच बना के देते हैं। 5-5, 10-10 डॉलर के गिग है। स्केचिंग यहाँ पे सर्च करें। ठीक है, आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे स्केचिंग से रिलेटेड गिग्स, ठीक है। और अच्छी अच्छी प्राइस है इनकी, काफ़ी काफ़ी प्राइस में आप ये कर सकते हैं। यूजुअली लोग अपने अपने स्केच बना सकते हैं, बनाते हैं। यार मेरे ख्याल में ये बिनते कयूम है, ये आपका वॉइस काफ़ी ड्रॉप हो रहा है, आप लेक्चर को दोबारा से सुन लीजिएगा बेशक। खैर अभी तो मैं क्वेश्चन के आंसर ही कर रहा हूँ। सर इस कोर्स में आपने ये भी बताना है कि जब क्लाइंट आए तो उससे क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे वर्डिंग यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल मनी नहीं, उसने क्या बजट करना है। हाँ, ये सारा हम करेंगे, मैं आपको बिड लिखना सिखाऊंगा, कम्युनिकेशन सिखाऊंगा, गिग बनानी है वो सिखाऊंगा। ये वाली सारी चीज़ें हम करेंगे कवर इस कोर्स के अंदर। सर क्या ये पॉसिबल है कि हम क्लास जूम गूगल मीट पे कर लें? यार ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जिस तरह अभी 2 बंदे प्रेजेंट है मेरे पास, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये अमजद महमूद है और मेरे पास गिलमन हबीब है, ठीक है। तो इन बंदों को मैं लाइव ले सकता हूँ, अगर आपने लाइव आना है आप भी वो लिंक फॉलो करें और लाइव आ जाए, मैं आपको लाइव लूंगा और फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, ड्यूरिंग 3 मंथ्स हो जाएंगे। मैंने पिछली क्लास को भी दिखाया था, मैं आपको भी दिखाया था पिछले स्लैक का बल्कि मैं आपको यहाँ से दिखाया था।
स्लैक में इसको लॉग आउट करना पड़ेगा मुझे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिछले बैच के जो मुझे अर्निंग रिकॉर्ड, जो भी आपने अर्निंग करनी है ना, मुझे रिकॉर्ड जरूर भेजना है ताकि हम अपने प्रोग्राम में उसको डाल सकें। अब जिस तरह से ये एक बच्चा था, अरबाज अली था शायद, इसने भी प्रोजेक्ट किए हुए। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इसने ये कब किए थे, हमारा बैच शुरू हुआ था अप्रैल में, तो ये जून 13 तक इसने मुझे, बल्कि इसका पहला प्रोजेक्ट तो जल्दी हो गया था। ये कब हुआ था, मई 12th में, या आप कह लें 1 महीने के अंदर इसने ये प्रोजेक्ट से अर्निंग शुरू कर ली थी। ठीक है, और उसके बाद, और ये पहले से अर्न नहीं कर रहा था, ये इसने सारी बात की अर्निंग है इसकी। ठीक है, 4-5 प्रोजेक्ट इसने 1 महीने के अंदर अंदर कर ली है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी सर, मैंने सुना था कि $5 गिग स्टार्ट करना चाहिए क्लाइंट को ट्रैक करने के लिए, लेकिन सर $5 का काम नहीं हो जाएगा, एटलीस्ट $20 कर सकते हैं। ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपका मिनिमम क्या चीज़ है। आप ऐसा कर सकते हैं कि $5 के लिए मैं खाली कंसल्ट करूंगा आपसे, $10 के लिए मैं थोड़ा सा काम करूंगा, $15 के लिए मैं पूरा काम करूंगा। इस पे गिग्स पे हम ना डिटेल में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर, कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो क्यों करनी है। जिस तरह से कई लोग पूछ रहे हैं कि सर हमें जॉब दे दें आप, तो आप वाकई में जॉब लेना चाहते हैं या आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। जॉब लेना चाहते हैं तो सीवी बनाएं, स्किल बनाएं और जॉब की तलाश करें। फ्रीलांसिंग करनी है तो फ्रीलांसिंग में के लिए सीरियस हो। अभी ये वाली बात करें आप। अच्छा सर, मैंने आपके सेंट लिंक ऑफ स्लैक को ज्वाइन किया है, अगर आप हो तो प्लीज रिस्पॉन्ड। स्लैक आपकी खुद लिंक ज्वाइन हो, तो मैं बल्कि अब लेक्चर हम खत्म करते हैं। लेक्चर खत्म करने से पहले ना मैं आपको ये स्लैक का लिंक ज्वाइन करवा देता हूँ। ये लिंक है ना, जिस तरह से ये वाला लिंक है, ठीक है, प्लीज ज्वाइन स्लैक यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको नई विंडो में खोल लेता हूँ। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्रिएट ए अकाउंट। ठीक है, अब मैं या तो कंटिन्यू विद गूगल कर लें आप, या जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल लें। मैं इसको कर लेता हूँ, ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल लेता हूँ अपना। फिर मुझे यहाँ पे ही आ गया होगा, मैं देख लेता हूँ यहाँ से। आपके ईमेल एड्रेस पे फिर वो लिंक आ जाएगा। ऐसे मैं चेंज कर देता हूँ। ये लिंक आ गया, आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला कंफर्म ईमेल का। ठीक है, इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिखें। मेरा नाम माजी है, मैं इस दो नाम हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ पासवर्ड रखें आप। भी मैंने ये पासवर्ड रखा है, आप अच्छा सा पासवर्ड रखें और मैं इसको क्रिएट अकाउंट कर लें। तो ये देखें आप साइन इन हो गए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अब आप ना, यहाँ पे अब
जिस तरह से अब मैंने अपने आप को मैसेज करना है, सॉरी मैंने ट्रेनर को मैसेज करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेज, बल्कि ऐड यहाँ से होता था, ये ऐड नहीं होगा। हाँ, ये जनरल पे आ गए, यहाँ पे आप जनरल पे सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज, ये माज अहमद को मैंने अगर डायरेक्ट मैसेज करना है तो यहाँ से मैं मैसेज करूँगा। ठीक है, मेरे पास अ, इसको यहाँ से सेंड करते हैं, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और जैसे ही मैं नोटिफिकेशन देखूंगा मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फौरन जैसे आप मैसेज करेंगे रिप्लाई मिल जाएगा। टाइम का फर्क पड़ सकता है, लेकिन कोशिश ये होगा कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। मैं एक दिन में एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लेता हूँ, बल्कि अगर मेरे पास मोबाइल में नोटिफिकेशन है तो मैं तब भी रिप्लाई कर देता हूँ अगर बिजी ना हूँ तो। ठीक है, होपफुली ज्वाइन कर लेंगे आप। स्लैक का पर्पस ये है कि आपने कोई भी सवाल है आप मेरे से स्लैक पे पूछें, आपको कोई हेल्प चाहिए किसी और स्टूडेंट से, आप वो भी स्लैक पे पूछ लें। स्लैक असल में होता है टीम कम्युनिकेशन के लिए, और वो अ, वैसे भी आप अगर कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट अल्लाह करे आपको मिले तो जो टीम कम्युनिकेशन होती है ना, जिस तरह ग्राफिक डिजाइनर और डेवलपर की कम्युनिकेशन करनी है तो वो यूजुअली स्लैक पे करते हैं। स्लैक के ऊपर कल मैं डिटेल में बात कर लूंगा कि इसको हमने यूज किस तरह से करना है। आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, किसी ने ऑनलाइन आना है तो। अच्छा, ये सॉरी, ये मैं प्रोनाउंस दोबारा से गलत ना कर दूं, गिलमान नाम है आपका, गिलमान। चलें, ये हम कॉल पे ही बात कर लेंगे, हबीब साहब कह लेते हैं आपको। ठीक है सर, स्लैक यूज का क्या पर्पस होता है ये मैंने बता दिया है, अब पता चल गया सर, थैंक्स। अच्छा सर, काइंडली लाइव क्वेश्चन के लिए मैंने लिंक पे क्लिक किया, वो कंफर्म कर दें। जीशानुल हक, आप यहाँ पे आ नहीं रहे। ठीक है, जिस तरह यहाँ हबीब साहब और अमजद महमूद साहब आ रहे हैं, आप यहाँ पे आ नहीं रहे। आप लाइव लिंक पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। वो उसने आपने अपनी डिवाइसेस को इनेबल करना है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आपका जीशान। इसको मैं बाकी बंद कर देता हूँ सारी। यार, ये स्लैग का मैंने तरीका बताया, अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लें, ये पता चल जाएगा। ये इनवाइट लिंक है, मैं दोबारा से आपको भेज देता हूँ अगर किसी ने। नहीं, अगर जीशान इसाक साहब कह रहे हैं कि लाइव लिंक उन्होंने करना है। किसने पूछा था सवाल? अच्छा, जीशान हाँ। तो अगर आपने लाइव, मैंने लिंक दिया हुआ है, मैं आपको दोबारा दे देता हूँ। ये लिंक है, आपको दोबारा मैं फेसबुक पे पेस्ट कर दूँ। मेक ए विश वाला अकाउंट शो करें, ये मेक ए विश वाला अकाउंट, ये मुझे समझ नहीं आई क्या सवाल है ये वाला। अच्छा जीशान, ये मैं लिंक पोस्ट कर रहा हूँ कमेंट्स के अंदर ही, आप इसको इससे आ सकते हैं। ये 2 दफा हो गया मेरे से, सॉरी। आप इस पे क्लिक करके ना ये ज्वाइन कर सकते हैं लाइव सेशन। अच्छा, मेक ए विश वाला अकाउंट शो करें, सॉरी 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 सॉरी।
ये मेरे ख्याल में इसमें था। मेरे पास स्क्रीनशॉट ही है, वो मैं उसका फाइवर का यूजर नेम देख के खोल लेते हैं उसका अकाउंट। कहाँ पे था? फ्रीलांसिंग फंडामेंटल्स, और इसमें सेशन 1। अच्छा, ये मोहम्मद जीशान आ गया है। मैं आपको स्ट्रीम में ऐड कर रहा हूँ, अपना माइक ऑन करके आप सवाल कर सकते हैं। जी जीशान, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको स्ट्रीम में ऐड कर रहा हूँ, अपना माइक ऑन करके आप सवाल जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, वो ठीक है, हो गया है। अब अगले सेक्शन में कर लेंगे क्वेश्चन। अच्छा, आज आज बस तरीका देखना था। ठीक है, चले चलो आपको। ठीक है, ओके हो गया सर। आप ऑनलाइन आ ही गए हैं, तो आपको कैसा लगा सेशन अभी तक का? सर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ज़रा क्योंकि पाकिस्तानी कौम डंडे से ही चलती है, तो मैं असाइनमेंट वगैरह आपको ज़रा दे के रखूं ताकि आप काम भी करें। जी सर, श्योर। चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा यासर, आगे आपने कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हैं। कहाँ पे? यासर, आप अभी लाइव हैं? अच्छा, ये गिग है मेरे पास। आपने कोई बात नहीं करनी तो मैं आपको रिमूव कर देता हूँ स्ट्रीम से। अच्छा, ये गिग है, बड़ी इंटरेस्टिंग गिग है। आई विल मेक ए विश कम ट्रू फॉर $5। यहाँ पे उसका नाम है लिखा, खाली इमेज ही है, उन्होंने उठाई हुई है स्लाइड पे। अच्छा, ये देखें इसके कितने रिव्यूज हैं, 2131 रिव्यूज हैं। ठीक है, और ये मिनिमम क्या है, $5 है। और ये देखें 60 ऑर्डर्स इन क्यू, इसका मतलब है 60 लोगों ने इसको ऑर्डर दिया हुआ है इस गिग का। अच्छा, अगर ये मैं कैलकुलेटर से देखते हैं कितने ऑर्डर इसने मिनिमम कर लिए। 2135, और इसको मल्टीप्लाई करें जरा 5 से, तो $10,675 इसने कमा चुका हुआ है 5 स्टार रेटिंग के साथ। और इसको मल्टीप्लाई करें, डॉलर का रेट क्या है, 167। तो ये इतने डॉलर बनते हैं, इतने रुपीस बनते हैं। ये कितने बने वैसे, 17,82,725 रुपए। और आप देख ही रहे हैं कि गिग में करना क्या पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, फाइवर के ऊपर जाएं। यहाँ पे आप लाइफस्टाइल में चले जाएं। ठीक है, यहाँ के आप लाइफस्टाइल की गिग्स उठा के देखें तो आपको काफ़ी सारे इस तरह के मैसेज ऑन, कलेक्टेबल्स, ग्रीटिंग कार्ड, रिलेशनशिप एडवाइस, ठीक है, स्पिरिचुअल एंड हीलिंग, इस तरह के काफ़ी सारे आपको गिग मिलेंगे अजीब से किस्म के। अच्छा ठीक है, मैंने मुझे रिमाइंडर में मुझे याद आ गया कि अच्छा, ये मैंने दिखा दी है मेक ए विश वाली गिग। सर कोई मेक ए विश से कैसे कर सकता है? अब ये खुद ही देख लें आप, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पिरिचुअल एंड हीलिंग में आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, आई विल रिमूव ऑल द डिमोनिक फोर्सेस, आई विल रिमूव ऑल द डिमोनिक फोर्सेस ऑफ योर लव्ड वन, कि मैं आपके जो प्यारे होंगे उनमें से
जो भी आसेब वगैरह वो उसको छुड़ा दूंगा, ठीक है। तो इसके जनाब इसके भी 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, 2160 इसने रिव्यूज़ किए हुए हैं, 5 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। और इसका देखें, इसके मिनिमम कितने, $55। ये करते हैं हम जरा इसके बारे में कैलकुलेट। 55 इंटू 2159, ये बन गए $1,18,000। और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 170 के करीब से, तो ये कितने बन गए, 1,98,00,000, 2 करोड़ के करीब बन गए, 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, ठीक है। गिग भी देख लें, गिग में भी इसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये बहुत आप कह लें कि सस्ते किस्म का गिग है, उसने कुछ लिखा भी नहीं हुआ। तो इमेज भी एक ही इमेज है, कुछ इसने नहीं किया हुआ, और ये इतना कमा रहा है यहाँ से। तो इसमें लक भी काफ़ी सारी काउंट करती है। ये आप गिग की डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लें वो क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको काफ़ी सारी गिग्स मिल जाएंगी। आई विल डू ए लव स्पेल फॉर यू इन 2 hours, ठीक है। ये क्या करेगा, आप यहाँ पढ़ लें जाके। आई विल क्रिएट ए डेटिंग प्रोफाइल पीपल विल नोटिस। चलिए, तो फिर कोई काम करेगा कि प्रोफाइल बनाएगा, तो ये जो भूत निकालने वाले काम है ये क्या काम करेगा, ये मुझे आप बताएं। आई विल रिलीज योर मनी ब्लॉक्स, आई विल रिमूव एनर्जी ब्लॉक्स एंड बैलेंस योर चक्रा। तो इस तरह के आई विल डू फेस एनर्जी रीडिंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये इसी तरह के गिग्स हैं, आप यहाँ पे काफ़ी सारे गिग्स हैं, बहुत सारे, आप इनको देख सकते हैं। और उन्हीं से पूछ लें, आप उनको $5 दे के कहें बताओ भाई ये तुम कैसे कर रहे हो काम, हमें भी ये काम करना है। हाँ, आपके पास स्किल है, आपने उसको ढूंढना है। स्किल, आपके पास स्किल भी होना चाहिए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसमें ना हिम्मत नहीं हारनी। न्यू प्रोफाइल को बनने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगता है, न्यू प्रोफाइल पर ऑर्डर आने के लिए, तो वो ऑर्डर आने के लिए आपने थोड़ी सी हिम्मत नहीं हारनी। सर फ्रीलांसर करने ने पहले एक्सपीरियंस के लिए किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी में इतना प्रोग्रामिंग इतनी सिखा देते हैं कि आप ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में भी जाते हैं ना, वहाँ पे आपको आउटराइट नहीं सिखाते, वो आपको काम दे देते हैं, आपको खुद ही पूछ पूछ के करना पड़ता है। अवर डब्बा पीर कैन अर्न $million एट फाइवर। हाँ जी, एग्जैक्टली इसी तरह के लोग हैं। मिलियन तो नहीं होते, 100, 1000, $200 कमा लेते हैं महीने का, वो उसकी लाइफ टाइम अर्निंग है। कल वाले फॉर्म में लगानी, हाँ जी, अटेंडेंस वही एक ही फॉर्म है, एक ही फॉर्म है जिसमें जहाँ पे आपने रोज अटेंडेंस लगानी है। चलिए ठीक है, थैंक यू। मुझे रिमाइंडर में मुझे याद आ गया कि मैंने आपके एक आलियान का लिंक पोस्ट करना और अपना ईमेल आईडी पोस्ट करना है। मैं ये कर देता हूँ, इंशाल्लाह कल मिलते हैं हम 2 बजे। अल्लाह हाफिज़।